और कोई उपचार समझ में। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे, 15 अक्टूबर 2025। आप सभी के आशीर्वाद, सहयोग, अनुभव, दुआओं का जीता जागता आज उपहार मिला है। बहुत ही खुशी का दिन है। जिस YouTube चैनल की बदौलत सैकड़ों परिवार स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े, हजारों परिवार स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जागरूकता जन जन तक पहुंचाने में जिस YouTube चैनल का मुख्य हाथ रहा, ग्लोबी न्यूज। पिछले साल 2 अक्टूबर को ग्लोबी न्यूज को YouTube ने बैन करके डिलीट कर दिया और आज वो चैनल ग्लोबी न्यूज का हम सभी के बीच में वापस आ गया। स्वस्थ समृद्ध परिवार की प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने में पुनः ग्लोबी न्यूज आप सभी के साथ है। इसमें अनेकों परिवार, अभी भी चौपाल में ऐसे अनेकों परिवार हैं जो गोविंद भाई से जुड़ने का, स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ने का एक माध्यम ग्लोबी न्यूज बना है। मैं आप सभी जो भी 111 परिवार हैं, जरा आप हैंड रेस कर लीजिए, कितने परिवार हैं जो स्वस्थ समृद्ध परिवार को यानी गोविंद भाई को आप पहली बार ग्लोबी न्यूज पे देखे थे। आप जैसा देख रहे हैं कि कितनी खुशी की बात हो सकती है कि जिस चैनल के माध्यम से हम एक दूसरे को रूबरू हुए, जानकारी मिली, जुड़े, वो चैनल हम सभी तक दोबारा वापस आ गया है। तो हम सभी की जिम्मेवार आज स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल का लाइव जो है उसी ग्लोबी न्यूज पे किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले तो हमारी चौपाल की जो शुरुआत होती है, शुरुआत में मंत्रों का उच्चारण। तो मंत्रों को उच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन आप अपने हैंड रेस कीजिए, बाकी सभी हैंड रेस डाउन कर लें। मैं होस्ट हो गया जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो लोग चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल दें, आंखें बंद, पीठ सीधी, चेहरे पे मुस्कान, भगवान को, गुरु का ध्यान करते हुए ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे। वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे आज वाकई शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कितना खुशी का दिन है, क्योंकि जब हमने हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने में ग्लोबी न्यूज जब हाथ से निकला था, उस रात को और कई रातें नींद उड़ चुकी थी। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंट बताता हूँ। एक बहुत निर्मला दीदी है, कोई अब तो खैर नहीं संपर्क में है, एक माध्यम बन के आई परमात्मा की तरह, निर्मला जी, और उन्होंने मुझे फोन किया कि आपका ना बंद D5 चैनल पे इंटरव्यू होना है, आप इंटरव्यू देंगे? मैंने कहा हाँ जी दे देंगे, कोई बात नहीं।
लेकिन D5 चैनल वालों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी डिग्री क्या है। मैंने कहा जी मेरी तो कोई डिग्री नहीं है, मैं तो एक आम भाई हूँ, और उन्होंने मना कर दिया। ठीक है। उसके बाद सुमित भाई का फोन आता है कि भैया मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा जी कैसे करें, यूट्यूब पे कैसे? तो उन्होंने मेरे को सिखाया कि ऐसे ऐसे कीजिएगा। और पहला इंटरव्यू ग्लोबी न्यूज पे। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि आप कितने पढ़े लिखे हो, क्या करते हो। बस उन्होंने उतना ही करके, तो इसीलिए मैं सुमित भाई का सुमित भाई के मदद ही कह लीजिए, साथ कह लीजिए, उसकी कोई, मैं उन्हें कुछ भी करूं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने में जो सहयोग मिला है, जहाँ की आज के समय में हर यूट्यूब चैनल पेड मीडिया है। पेड मीडिया बिना पेड किए हुए आपको अपने चैनल पे जगह नहीं देता। लेकिन सुमित भाई ने जो मेरी भावनाएं थी उसी भावना के साथ इतने दिल से साथ दिए कि हम लोग भाई 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 की तरह हैं। ऐसे तो हम सभी भाई भाई हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार तो भाई भाई ही है, तो यहाँ जुड़े ही वही रहते हैं जो हम सभी के हैं। उसके कुछ माह बाद दोबारा बंदना D5 वालों का आया कि मुझे आपके साथ इंटरव्यू करनी है। मैंने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नौकरी करता हूँ। मैंने कहा एक ताना मैंने भी मार ही दिया था। चलिए, चौपाल लग चुकी है और हमारे चौपाल के आज मुख्य गेस्ट आ चुके हैं। और स्वस्थ समृद्ध परिवार रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। अगर आपकी औषधालय में औषधियां शुद्ध ना मिले और उसकी पहचान ना हो तो आपका सारा ज्ञान बेकार। स्वस्थ समृद्ध परिवार और स्वदेशी चिकित्सा में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए और आपको अपार सफलता दिलाने के लिए आपके पंसार खाने का होना बेहद जरूरी है। और पंसार खाना अगर विश्वसनीय हो तो आपको किसी चीज की पहचान आने ना आने, उसके गुण धर्म जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो विश्वसनीय है तो आपको कभी गलत चीज नहीं देंगे। आपको नहीं भी मालूम है तो कई बार ऐसा होता है, अच्छे पंसार खाने आपके पास हैं और आपसे गलत औषधि या गलत मात्रा होने का चांसेस है, तो आपको समझा देंगे, बता देंगे कि इसका उपयोग इस तरह से नहीं किया जाता, इस चीज का ध्यान कर लीजिएगा, या किसी वैद्य के देख रेख में कर लीजिएगा। ऐसी चीजें होती है। तो आज हमारे बीच अपनी 3 पीढ़ियों से वैद्य का कार्य करते हुए, साथ ही साथ पंसार खाना और चलाते हुए, और अपने बच्चे को आज के मेडिकल क्षेत्र में आयुर्वेदाचार्य बनाए, हमारे बीच आ चुके हैं दिल्ली के फ्रंट लाइन आयुर्वेदिक पंसार खाना वैद्य रविंद्र कुमार अरोड़ा जी। चाचा जी, आपका हार्दिक स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। आप अपने माइक को टच कीजिएगा तो खुल जाएगा। हाँ, एक मिनट, आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया है तो उसे टच कीजिए। आपके मोबाइल पे यहाँ पे जहाँ पे वीडियो बना हुआ है कैमरा, हाँ खुल गया। जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। नमस्कार, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद आपको। आपने हमें इसमें शामिल करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो समर्पण भाव है आयुर्वेद के प्रति और अपने भाइयों और अपने समाज के प्रति, ये बहुत बड़ी प्रेरणा देता है हमें। और पिछले अनेक समय से जब से हम मिल रहे हैं तो गोविंद जी, आपको आपसे काफी प्रेरणा मिलती है हमें, और यूं ही आप आगे बढ़ते रहें और प्रचार में उतरते रहें। और सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपको फिर से साधुवाद देता हूं इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। जी। और अब चौपाल पे हमारी तो इच्छा है कि आप अपने थोड़ा सा जीवन परिचय बताएं और अपने अनुभवों से हमें ज्ञानित करें।
और पंसार खाने का कितना महत्व है जीवन में, उसके ऊपर प्रकाश डालें। जी। मैं आचार्य रविंदर अरोड़ा, जैसा कि आपने बताया, आपको जानकारी है, ये मैं तीसरी पीढ़ी है, यानी कि 3 पीढ़ियों से लगभग ये 100 वर्ष हो चुके हैं लगभग। तो 100 वर्ष पहले ये कार्य यहाँ हरियाणा के गांव में वहां से शुरू हुआ था। तो लगभग ये दिल्ली में, यहाँ मून गार्डन में 30 साल हो गए। तब हम दिल्ली आते जाते थे, और हमें दिल्ली के बारे में काफी जिज्ञासा भी रहती थी, क्योंकि जड़ी बूटियों का काम है, आयुर्वेद का। हमारे पिताश्री भी आयुर्वेद के बहुत अच्छे वैद्य थे, जानकार थे, बहुत अच्छी उनकी प्रैक्टिस भी थी, और दवाखाना भी था वहीं पे गांव में। और जब दिल्ली में हम देखते थे ना, अनेक जगह हम जिज्ञासा जैसे होती है, जाते आते हैं, तो एक टेस्ट के तौर पे हम मांगे, मान लो कांचनार छाल मांगा। तो अब उनको तो पता नहीं है, हमारे को माथे पे तो लिखा नहीं है भाई ये जानकार है या नहीं। तो कांचनार की जगह कुछ भी पकड़ा दिया, या नीम का छाल है, चलो वो कॉमन आइटम है। यानी कि इस तरह से कोई चीज में अगर नहीं है अवेलेबल, तो कुछ भी पकड़ा दिया। तो मुझे उससे काफी एक ठेस भी लगती थी, क्योंकि ये चीजें जो हैं, दवाइयां हैं और औषधि हैं, इतनी बेहतर इस पे कार्य, इसका परिणाम आता है अगर हम ठीक चीज मिल जाए और बढ़िया क्वालिटी का मिल जाए। तो ये भाव एक अंदर आया, तो उसके बाद हम दिल्ली में ये हमने शुरू किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि जड़ी बूटियां जो सही मिलना बहुत आवश्यक है, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इसकी जानकारी हर व्यक्ति को नहीं हो सकती, सामान्य जन को तो हो ही नहीं सकती। अनेक चिकित्सकों को, जो चिकित्सक आज ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, बीएमएस, इवन उनको भी उतना ज्ञान नहीं है इसके बारे में। तो हमारा ये प्रयास है कि जड़ी बूटियां जो हैं, एक तो असली मिले, जो चीज मांगी जा रही है वही मिले, और बढ़िया क्वालिटी का मिले, उसमें फंगस लगा हुआ ना हो, कीड़ा लगा ना हो, क्योंकि ये शुद्ध होंगी, बेहतर होंगी। हमने एक इसके लिए बड़ी व्यवस्था की हुई है। जरा भी उसमें फंगस आ गई या कीड़ा आ गया, वो हमारे लिए डस्टबिन हो गया, उसको डस्टबिन में डाल देंगे। और बेहतर से बेहतर, चूंकि हम अपनी औषधियां भी साथ में बनाते हैं, अनेक औषधियां हमारी, जैसे आपको जानकारी है, अनेक तरह की औषधियां यहाँ हमारी बनती हैं। तो उसमें भी हमने उपयोग करना होता है। तो उन सब चीजों को लेके हमने यहाँ पे ये पंसार खाना कार्यक्रम शुरू शुरू किया। तो हम अपने बुजुर्गों के बहुत ही उनके ऋणी हैं। उन्होंने इस कार्य, उनके पास था तो उन्होंने आगे हमें बढ़ाया, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उसमें आगे बढ़े और आज बातचीत कर रहे हैं। तो जड़ी बूटियों का निश्चित रूप से बहुत, आज के समय में तो और भी ज्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं अभी आयुर्वेद के अंदर काफी काम करना बाकी है। काफी हमारा जो सरकार भी, केंद्र सरकार काफी इसमें काम कर रही है, आयुष मंत्रालय के द्वारा, और काफी काम किया जाना है, और उस तरफ अब बढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे। और घर परिवार में जो भी, मैं कहूंगा कि आयुर्वेद की जितनी भी जड़ी बूटियां, औषधि हैं, जितना, जैसे कि आप ये रसोई घर जो आप बार बार कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, रसोई घर ही हमारा औषधालय है। और इसके अंदर जो भी गृहणियां हैं, आपने ये एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है, चौपाल, नाम तो एक रखा ही है, गांव से चौपाल। गांव में भी चौपाल ऐसे ही होती थी, तो आज इसी चौपाल में हमें भी आपने हिस्सा बनाया, तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। तो इस तरह से जितना भी आप इतना इतना मेहनत करते हैं, इतना काफी आप कठोर परिश्रम करते हैं इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो अब मैं देखता हूँ आपका भी एक अच्छा इसमें योगदान है। तो आप इसी तरह से लगे रहें। और यहाँ हमारे यहाँ पंसार खाना में, जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी तरह की जड़ियां बूटियां मिलती हैं, सभी तरह की औषधियां मिलती हैं। तो आप कहीं से भी हों, मैं सबको, चौपाल के जितने भी हमारे भाई बहन बेटियां सभी हैं, तो आप निश्चिंत हो गए। आप हमें ये मेरा व्हाट्सएप मैसेज करिए, और आपके यहाँ पहुंच सकती हैं। या गोविंद जी का माध्यम तो है ही है, इनसे आप संपर्क करिए, इनको, इनसे भी ले सकते हैं आप। और जाती भी हैं अनेक लोगों की। तो आज अवसर मुझे मिला, तो मैंने आपको सबको आह्वान कर रहा हूँ कि आप, और बहुत रीजनेबल प्राइस, ऐसा नहीं है कि, फिर क्वालिटी सबसे मेन चीज है इसके अंदर, क्वालिटी। क्वालिटी ही अगर इसमें काम करेगी, क्वालिटी होगी तो वो चिकित्सा में फायदा करेगी। अगर क्वालिटी नहीं हो, तो फायदा नहीं, नुकसान भी कर सकती है।
तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और कुछ आप जानना चाहें तो आप वैसे विशेष आप अपना प्रश्न कर सकते हैं या बता सकते हैं। जी जी। और मैं चाचा जी मैं बताना चाहूंगा कि स्वस्थ समृद्ध परिवार के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान के तहत घरेलू औषधियां तैयार करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी चौपाल के माध्यम से। श्री राम बटी, हरियाणा के वैद्य श्री हरि सिंह चीड़ निवासी, उनकी पुस्तक थी चिकित्सा भास्कर। तो उसमें जिक्र था कि तुलसी और काली मिर्च को बराबर मात्रा में लेके 5 घंटे तक सिलबट्टे पे पीसना है और उसे पानी के माध्यम से गूंथते हुए छोटी छोटी गोलियां बनानी है। ये श्री राम बटी है बुखार में। और अभी मैं आप सभी के सामने, ये अभी हमारे पास 163 परिवार जुड़ चुके हैं। आपने में से जितने भी परिवारों ने श्री राम बटी बनाए हैं अपना हैंड रेस कीजिए जरा, जिससे कि चाचा जी को पता चले कि चौपाल की बहनें और चौपाल के परिवार। चाचा जी आप देख सकते हैं, अगर अपने मोबाइल को डिस्प्ले पे लेके जाइएगा तो अभी लगभग संख्या बढ़ती जा रही है। 50-60 परिवार जो हैं, इन्होंने सिलबट्टे के माध्यम से 5 घंटे, आज ये वही बहनें हैं वही भाई हैं जो मेहनत के नाम पे कामचोर हैं। सब्जी में मसाला डालना होता है तो मिक्सी चलाते हैं, कपड़े धोने होते तो वॉशिंग मशीन चलाते हैं, भाइयों को काम पे जाना होता है तो क्या बोलते हैं स्कूटी लेके जाते हैं, नाई तक जाना हो तो भी स्कूटी, जिम तक जाना हो तब भी स्कूटी। मतलब जिम खाना जाने के लिए, जहाँ पे शरीर बनाने के लिए एक्सरसाइज करने जाते हैं, वहां भी स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं, कार का इस्तेमाल करते हैं। वो उन भाइयों ने 5-5 घंटे सिलवट्टे चलाए, उन बहनों ने सिलवट्टे चलाए जिन्होंने सिलवट्टे जीवन में देखे नहीं। चाचा जी उसमें से मैं एक का अनुभव शेयर करवाता हूँ। अनीता दीदी, आप अपना परिचय देते हुए बताएं जरा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। अपना परिचय मैं बताइए। अम्बाला से हूँ। मैंने अब तक सिर्फ मूवीज में ही देखा था कि सिलवट्टा कैसा होता है। इनफैक्ट मैं इतनी आराम पसंद हूँ कि बहुत आराम पसंद हूँ, मैं ज्यादा काम नहीं करती। बट गोविंद भाई के कहने पर, इतना कन्विंस करने पर मैंने राम बटी बनाई 5 घंटे लगातार। और ये मेरे लिए खुद एक मेरेकल से कम नहीं था। मतलब मैं खुद हैरान थी कि मैंने 5 घंटे तक कैसे पीस लिया। मैंने अपनी फैमिली में बताया, कोई मेरे पे विश्वास ही नहीं करा, कहते झूठ बोलती है, ये कर ही नहीं सकती कभी 5 घंटे तक और लगातार सिलवट्टे पे करे। मेरे पति देव भी शॉक हो गए थे कि तू 4 घंटे से लगी हुई है। 3 घंटे से, एक्चुअली 3 घंटे हो गए थे, आधा घंटा फिर इन्होंने भी हेल्प करी थी। बट उसके बाद फिर मैंने अब दोबारा भी बनाई है, और अपनी, क्योंकि उससे मुझे बहुत फायदा हुआ था। मेरे पति को खांसी थी तो उनको भी काफी आराम मिला। गोविंद भैया ने कहा था कि शहद में डाल के एक गोली को और घोट के और उनको चटाओ, तो उनको एक ही दिन में काफी आराम हो गया था। फिर उन्होंने 3 दिन लगातार ली, अब खांसी बिल्कुल ठीक है उनकी। और मेरे को भी माइग्रेन हो गया था तो मैंने डाला, तो 5 मिनट के अंदर मेरा माइग्रेन ठीक हो गया था उससे। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा से अपनी सिलबट्टे पे रामबटी बनाई। और अब अपनी बहन को, भाभी को, उनको भी भेजिए, क्योंकि उनको भी माइग्रेन की दिक्कत है और बुखार वगैरह तो सबको होता ही है। बहुत कुल सुंदर। मिलाकर अगर मैं बना सकती तो शायद कोई भी बना सकता है। अगर मैं बना सकती हूँ तो मतलब दुनिया का हर इंसान बना सकता है। बिल्कुल। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में, मतलब आप ये देखो कि सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस, 600 मीटर भी जाना होता है तो मैं अपनी कार उठाती हूँ और जाती हूँ। और मेरे पति कहते हैं वहां तक तो कम से कम चल लेती, रोड के कोने तक। तो मैंने कहा वो धोबी को कपड़े देने थे, तो वहां तक पैदल थोड़ी ना जाऊंगी मैं। तो वो भी बहुत हैरान हो गए थे कि ये लग कैसे गई है। कहते कौन है ये तेरे भैया, जिसकी बात सुन के तू कर रही है, मेरे लिए तो कभी नहीं करती। मैंने कहा मैंने किसी के लिए भी नहीं कभी किया, लेकिन अब तो किया। गोलियां बनाई है, और अब उसके बाद मैंने ब्यूटी क्रीम भी बनाई है, और एक और लोशन भी बनाया है, और पीरियड्स में गोलियां भैया ने बताई थी वो भी मैंने बना के रखी है, अब खा रही हूँ मैं। और आगे बहुत भी सीखते रहेंगे और बनाते रहेंगे भैया से। निश्चित रूप से आपने काफी इसमें जो दिल से, दिमाग जी। से सुना, दिल से जो किया ना काम। हाँ और जी। एक बहुत ही इसके अंदर कोई कमर्शियल या कोई वो नहीं था, एक परिवार के लिए, अपने लिए इसमें सोच थी। और जी उस जी कार्य को आपने किया, और फिर जो नाम है, देखो श्री राम वटी नाम में पहला आ गया। फिर दो चीजें जो इनमें घटक हैं, तुलसी और काली मिर्च, ये हमारे आयुर्वेद की बहुत बड़ी औषधि है, और ये हमारी रसोई में है। तो वो आप गोविंद जी के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से आपको ये मिला, तो बहुत अच्छा आपका परिणाम भी रहा और रहेगा निश्चित रूप से।
क्योंकि इसमें जो सबसे मेन चीज है वो सिलबट्टे पे इसको लगातार इतना करना, इतना रगड़ना, इतना रगड़ना, तो वो चीज इसमें बहुत ज्यादा गुण ले आती है। और वैसे जी पाउडर करके लेंगे दोनों चीजों का तो वो परिणाम उतना नहीं मिलेगा। परंतु जब जी जी इस तरह से बिल्कुल। घोटा जाएगा ना, हम्म, क्योंकि अगर हमारे बड़े, अगर आप मेरे से शायद काफी छोटी होंगी उम्र में, तो हमारे बड़े जो है पहले वो कुंडी सोटा, जो चटनी बनती थी जी वो कुंडी सोटे में ही बनती थी। और उसका टेस्ट आज भी मुझे याद है, हमारी माँ जब बनाती थी। तो जी मेरी आज मम्मी जो, भी बनाती थी। हाँ, मिक्सी में जो बनती है, बहुत अंतर है उसका। और फिर जब इस तरह से हाथ से अपने काम किए जाएंगे, ये जो खास करके अपने सिलबट्टे का, जी ये महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये महिलाओं को इस तरह से जब करेंगी ना, इसको और कई फायदे मिलेंगे केवल ये करने से, ये एक्सरसाइज से ही। हम्म, क्योंकि अब ये छूट गया। अब आप देखो, मैं थोड़ा और डीपली अगर जाऊं, तो हम्म, आज महिलाओं के, कोई भी गर्भवती महिला, बेटी, बहन है, जी वो उनकी सामान्य, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होती है, ज्यादा हम्म, सर्जरी से होती है। वो सब ये काम जो छूट गए हैं ना हमारे, वो तो उनके कारण ये हमारा जीवन बहुत ज्यादा आराममय होने जा रहा है या हो गया है। तो ये चीजों का भी साइड इफेक्ट है। तो आपने बहुत अच्छा अपना अनुभव बांटा, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद इवन आपको। जी इवन मेरी तो बॉडी जाम हो रही थी। तो सारे मुझे कहते थे कि जिम जा कि तेरी बॉडी जाम हो रही है, डॉक्टर भी कहते थे। बट अब तो सिलवट्टे चलाए, इतना चलाया सिलवट्टा 10 घंटे तो ये चलाया मैंने। ये पहली बार तो सबसे हाथ बड़ा, में भी खाली पड़ गई ये जी। जिम का टूल जो सबसे बढ़िया है, और ये यदा कदा होते रहना चाहिए। मेरी अगर लाइफ की मैं ये कहूँ, अचीवमेंट है कि मैंने फर्स्ट टाइम इतना हाँ, किया। ये बट ये मैं इसके लिए बहुत दिल अच्छी से सेटिस्फेक्शन गोविंद है भैया के आपको। थैंक्सफुल हूँ कि हाँ, उन्होंने नहीं, मोटिवेट किया हमें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी वो तो है ही। बहुत अच्छा। और रीना नवलानी दीदी, माइक अनम्यूट करना, उदयपुर से। रीना नवलानी दीदी। जी भैया प्रणाम, भाई बाबूजी आपको भी प्रणाम। और ये जो सिलबट्टा चलाना है ना, तो ये तो हमारे पुरखों ने भी शायद नहीं चलाया होगा, देखा तो होगा ऐसा नहीं है, लेकिन चलाया तो किसी ने भी नहीं, और ना मैंने कभी। मुझे ये चीज तो अच्छी लगती है कि गांव की ये देसी चीजें जो देखती हूँ ना, जैसे कि चटनी वटनी, ये सुनती हूँ कि बहुत टेस्टी बहुत होती है, अच्छी होती है खाने में, पर मिक्सी से ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन अब मतलब किया ही नहीं, और सिलबट्टा था ही नहीं, तो अब कैसे क्या किया जाए। तो मैंने सिलबट्टा कहीं से पड़ोस में से लिया, और मैंने भी राम बट्टी बनाई। और वो 2 दिन तो अच्छे से खासा हाथ दर्द किए खाना बनाते हुए मेरे, लेकिन बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि और भी दवाई मैंने सिलबट्टे पे ही बनाई, जबकि उसको बनाने का कोई मतलब बना जरूरी नहीं था बनाना, लेकिन वो भी सिलबट्टे पे ही बनाई। और अब चटनी भी पीसती हूँ, थोड़ा भी पीसती हूँ, किचन के पास रख दिया मैंने सिलबट्टा। तो मुझे तो बड़ा मजा आता है इसको चलाने में, बहुत अच्छा लगता है। सच बोल रहे हो आप, एक्सरसाइज होती है, पहले के जमाने में इतनी बीमारियां नहीं थी। तो ये चीज भैया लेके आए हमारे लिए कि करो कुछ, तो ठीक है करते हैं। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, जितना इसको घिसा ना उतना ही रिजल्ट उसका अच्छा है। तो मैंने भी अपने पतिदेव को बुखार था इसलिए बनाई थी मेन। तो उस बुखार में भी मैंने ज्यादा से ज्यादा 2 टेबलेट, मतलब 2 दवाई दी उनको 2 बार। तो उनका सही हो गया, तो अब देती रहती हूँ, बांटती रहती हूँ, जिसको भी होता है देखती हूँ तो बांटती रहती हूँ। अब मेरी कल नवासी का बर्थडे था, जन्मदिन। तो उसको बुखार आ रहा था, उसको भी मैं रामबटी दे के आई, और मैंने कहा चौथा हिस्सा इसका डाल के और शहद में मिला के देना। तो ये जो भैया से हमें प्रेरणा मिलती है बाबूजी, बहुत बहुत इनका आभार है हमारे ऊपर, कि हमें ये मिले हैं न जाने किन जन्मों के कर्मों से हमारे। तो हम घर पे बैठे 4 साल से हम लोग आज डॉक्टर को नहीं दिखाने गए हैं। चाहे मांस फट गया हो, चाहे हड्डी का हल्कापन क्रेक हो गया हो, चाहे बुखार हो, उल्टी दस्त जो भी होते हैं ना, हम खुद से चिकित्सा करते हैं घर में। तो औरों को भी बताते हैं, औरों को भी देते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट, सबसे ज्यादा समृद्धि बच रही है हमारी। और सबसे ज्यादा हमारे साइड इफेक्ट, मतलब जो शरीर में होते हैं उसके, एलोपैथी के, वो भी नहीं जा पा रहे हैं। तो हमें इससे ज्यादा बहुत खुशी है, और चौपाल में आकर हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है कि हम टाइम देखते हैं। अगर मिस भी हो जाता है ना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब कल जैसे मेरे बर्थडे था मेरी बच्ची का, उसका छोटी का, तो मैं वहां गई तो भी मुझे ऐसा बार बार लग रहा था कि मैं कहीं जाके कोने में चौपाल सुनूं, चौपाल सुनूं। पर अब क्या मजबूरी है कि इतने मेहमानों में या नहीं सुन सकी। लेकिन आज सुबह मैंने उठते ही रिकॉर्डिंग सुनी, देखी मैंने, और जो मुझे नोट करना होता है मैं लिखा।
तो भैया मतलब अद्भुत, ये जो भैया है ना जो दवाई बताते हैं वो काम भी कर जाती है, हमेशा काम कर जाती है। तो इनका तो बहुत आभार है, जो हमारे पुरखों ने भी सिलबट्टा देखा ही नहीं। और हमने तो सिर्फ सोचा मैंने करूंगी करूंगी, लेकिन उसको मैंने लाया नहीं जीवन में। लेकिन यहाँ से जो प्रेरणा मिली ना हमें, सिलबट्टा चलाया, और बिल्कुल हम चलाएंगे। और भी कई दवाइयां, जैसे आज भी भैया आपने बोली थी लीवर की, मैं सारा लेके आ गई हूँ अभी। भोजपत्र का आपने बताया, वो भी लेकर आ गई हूँ, भोजपत्र भी मैं। तो ये जो भी है ना आप बताओगे हम करेंगे, जरूर करेंगे। और हमें आपसे ही प्रेरणा मिलती है। तो बाबूजी आपका भी बहुत बहुत आभार, आप आने के लिए। तो हमें इतनी नॉलेज नहीं है अभी भी। जैसे मैं गई थी लेने के लिए पंसार खाने से, मतलब कि सुहागा, कलमी शोरा वगैरह सब लेने गई थी। तो अब मैं देखूंगी कि इसमें क्या क्या कलमी शोरा है क्या है, क्योंकि मैं नाम लिखवा के तो आई नहीं और कुछ करा नहीं। अब उसने सही दिया नहीं दिया ये भी मुझे नहीं पता। तो वो अच्छा तो है, वो भाई साहब अच्छे हैं वो भी। लेकिन अब विश्वास पे लेकर आए हैं हम भी, और काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं ये चीजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबूजी आपका भी धन्यवाद जी। बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के। और मैं ये कहूंगा, बिल्कुल अच्छे मिलते हैं, सभी एक जैसा नहीं होता है। अधिकतर लोग करने वाले हैं, अच्छा ही काम करने वाले हैं, परंतु वो ये है कि सभी बीच में चाहे थोड़ा लोग ही हों तो वो फिर सारा माहौल को खराब कर देते हैं। तो बहुत अच्छा आप अपना कार्य कर रहे हैं, और बहुत अच्छा आपको इससे फायदा हो रहा है। तो निश्चित रूप से आपको भी साधुवाद, और गोविंद जी आपको भी। आपने इतना जोड़ा है ये परिवार, वाकई ये मैचलेस है, यानी कि अतुलनीय है। आप अतुलनीय कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये अपने आप में देखो बहुत बड़ा ये ईश्वरीय कार्य किया जा रहा है आपके माध्यम से। ईश्वर करवा रहा है, ईश्वरीय कार्य आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा। सही बताऊं बाबूजी, जब मैं स्वदेशी चिकित्सा के जमीनी स्तर पे जब सेंटर खोला और आपके पास आया, तो मैं आपके यहाँ तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो भी औषधि लेता था उस पे नाम लिख के मिल जाता था। नाम लिख के तो मुझे पहचान हो जाती थी कि अच्छा इसको लोध बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। मैंने आपसे बहुत सारी ऐसी औषधियां थोड़ी ही चाहिए, चाहे 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम मंगाई या 50 ग्राम मंगाया, इसलिए कि पहचानने के लिए कि कौन सा कैसा होता है। अनेकों बार भाई ये 50-50 ग्राम, 10-10 ग्राम मतलब कि एक चीज कैसी होती है, एक हाँ साल। हाँ, पता। हाँ, तो ये पंसार खाने का होना, क्योंकि हम सभी को हर चीज की जानकारी तो होगी नहीं। और निश्चित आपके रूप। सानिध्य अभी स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हुए अनेकों परिवारों को आप लोगों को बता दूं कि आप में से कईयों ने छू मंत्र का प्रयोग किया होगा। वो छू मंत्र पंसार खाने से इन्हीं के पंसार खाने का है। फ्रंट लाइन पंसार खाने का छू मंत्र। फिर GNT हेयर ऑयल, ठीक है। ऐसे अनेकों औषधियां, और मुझे जिन औषधियों की जानकारी नहीं होती थी, मैं सिंपल सी चीजें अपना जरूरत है फोन किया, मंगा लिया, उसको देख लिया, नहीं समझ में आया पूछ लिया। यहाँ तक कि अब एक राय की बात बताता हूँ। ये मेरे हाथ में रूमी मस्तंगी है। मैंने बाबूजी को लिखा कि मुझे 50 ग्राम लिखे हैं। सामने वाले पहले फोन करते हैं कि ये तो बहुत महंगा आता है, नहीं तो दूसरा होता तो बता देंगे कि हाँ जी ठीक है ले जाओ भाई, मेरा तो बिक रहा है ना। लेकिन इन्होंने उसकी स्थिति और परिस्थिति को बताया कि ये महंगा आता है, आप देख लो अपने हिसाब से कितना लगना है, नहीं लेना है, क्या करना है। मतलब एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, कि नुकसान ना हो जाए सामने वाले का, इस चीज का भी ध्यान देते हैं। बहुत सारी चीजें पीछे वंशलोचन आया, ठीक है। तो इस पे नाम कुछ और ये नाम था। तवश्य। हाँ, तवश्य। हाँ। तो मैंने कहा बाबू जी ये क्या है, कह रहे ये वंशलोचन है। तो मेरे को उसका नाम, दूसरा नाम पता चल गया कि ये नाम, इसका दूसरा नाम ये भी है। तो और अभी आज आपके आने से स्वस्थ समृद्ध परिवार के चौपाल के सभी भाई बहनों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग घरेलू औषधियां बना रहे हैं। तो पंसार खाने पे आप जरूर जाके विजिट करें, अपने नजदीक के पंसार खाने पे करें। ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली में है, आप अपने आसपास में देखिए, नहीं मिलता है तो नंबर है, फोन नंबर दे दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको कोरियर कर दिया जाएगा। कई ऐसे भाई बंधु हैं जो फोन से कुरियर से मंगा लेते हैं। मैं नहीं, हम लोग यहाँ पे जो जुड़े हैं, चाचा जी जुड़े हैं, तो इसलिए नहीं कि उनको कुछ, सिर्फ अंदरूनी ज्ञान कि आपके आसपास का पंसार खाना होना जरूरी है। पंसार खाना, कईयों को तो ये नहीं पता कि पंसार खाना होता क्या है। कई ऐसे, जब मैं बोलता हूँ किसी पंसार खाने, अच्छा ये आयुर्वेदिक की दुकान से मिलेगी, मैं कहा नहीं, आयुर्वेदिक की दुकान से नहीं मिलेगी, पंसार खाने से मिलेगी।
आयुर्वेद की दुकान और पंसार खाने का अंतर समझा दीजिए जरा चाचा जी। नहीं, वैसे तो दोनों आसपास हैं। पंसार खाना यानी कि पंसारी जड़ी बूटियां हैं, परंतु ये है कि जैसे आयुर्वेद में अगर थोड़ा सा हम और आगे जब आप जाएं, आयुर्वेदिक औषधियां आ गई उसमें सारी कंपनियों की, जी, या वहां पे आयुर्वेदिक गतिविधियां जो उपचार के रूप में हैं, वैसे मतलब एक ही कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एक हाँ, ही पर है। ये कि कोई पंसार खाना कोड नहीं कर पाते या पंसारी की दुकान है सिंपल भाषा में, तो वो नाम भी एक जो है ना, हमें जो ये नाम हमारे यहाँ जब हमने ये बनाया, तो फ्रंट लाइन यानी कि आगे की लाइन, क्योंकि हमें काम करने का एक बड़ा जज्बा था, तो पंसार खाना वो ना लिख के हमने पंसारी की दुकान ना लिख के पंसार खाना, क्योंकि ज्यादा हमारा आयुर्वेद का ही इसमें चल रहा था। तो फ्रंट लाइन पंसार खाना, आयुर्वेद का खजाना, क्योंकि एक छोटी छोटी कविताएं हमारे अंदर से भी निकल आती हैं, तो उसको मैच करने के लिए भी हमने लिखा फ्रंट लाइन पंसार खाना, आयुर्वेद का खजाना। तो वैसे आसपास ही है, कोई ज्यादा विशेष उसमें फर्क नहीं है। जी। तो आ, मैं गोविंद जी अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। अपने भाई बहनों और जो भी बेटियां हैं हमारे परिवार में इसमें चौपाल में जुड़ी हैं, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा और जी जी आपसे इजाजत जी जी। इजाजत लेना चाहूंगा। बाकी उसके बाद फिर जैसे भी संभव होगा हम फिर शामिल होंगे, आप सबका अनुभव सुनेंगे, आप सबके दर्शन करेंगे, और हम भी प्रेरणा और मिलती है, सीखने को मिलता है। इसमें कोई बड़ा छोटे वाली बात नहीं है, ये उम्र का कोई अंतर नहीं है। परंतु जो मैंने अनुभव दो ये बेटियों के, दो बहनों के इनके सुने हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको तो मैं रोज देखता ही हूँ, आप जो कार्य कर रहे हैं वो अतुलनीय कार्य है, इसमें कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मैं आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, रविंद्र चाचा जी का स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे आके उन्होंने अपने जीवन की कुछ बातें रखी, हमारा हौसले को बुलंद किए, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और अब चलते हैं चौपाल पे आगे। आप सभी के सवाल, गोविंद भाई के जवाब, आप सभी के अनुभव, दूसरों के बढ़ेंगे हौसले। तो अनुभवों के लिए सबसे पहले बात करते हैं अनुभवों की। आ, बाकी इनमें से सुमित भाई जुड़े हैं क्या? सुमित भाई शायद नहीं जुड़ पाए अभी। सुमित आजाद, पारुल आजाद। दीदी माइक अनम्यूट करना। सुमित भैया हैं क्या घर पे? पारुल दीदी माइक अनम्यूट करना। जी, तुम बात करने कह रहे हैं। जी, सुमित भैया कहाँ पे हैं? पारुल दीदी माइक अनम्यूट करना। शायद व्यस्त होंगे। जब तक एक दो हैंडल्स ले ले। हाँ, आ गए। पारुल दीदी माइक अनम्यूट करो। लरीसा, लरीसा है क्या फोन के साथ? जी वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद राम, वीडियो ऑन करो भैया। अच्छा चौपाल पे भैया। आपका स्वागत है, ग्लोबी न्यूज के साथ। हैं कैसे, क्या बोलते हैं वो, दो लाइनें कैसे शुरुआत होती हो तो बोलो अब आप। आप आवाज ही। भैया जी। जी, लाइव हो रहा है आपके अपने चैनल पे। आप हाँ, वो तो मैं देख रहा था तो जी मार्केट जी। में, तो लाइव तो सही चल रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के लिए। और गोविंद भैया के सहयोग से प्रयास करेंगे कि इस आरोग्य क्रांति की जो शुरुआत की है, एक बार फिर और तेजी से बढ़ाया जाए, और जन जन तक स्वास्थ्य और समृद्धि गोविंद भैया के पहुंचाई जाए। तो बस इसी शुभकामना के साथ अब बस आगे के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे दर्शकों के लिए। तो बस बने रहे सभी लोग साथ में। जी। जी भैया, आज सुमित भाई का खुशी का ठिकाना नहीं है, इसलिए बाजार में मिठाई लेने गए हैं। ठीक है। भाई, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ हैंड्रेस है। रीना दीदी माइक अनम्यूट करना। रीना दीदी जमुनानगर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप कुछ बताते हो ना, और वो पंसार खाने से लेके आना होगा होता है,
तो भैया अगर आपके पास होता है ना तो वो हमें दिखा भी दिया करो कि ये ऐसी चीज होती है, क्योंकि फिर हम जाके बोल तो सकते हैं अपन कारखाने में कि ये चीज ऐसी मिलेगी, या हम उसे मतलब देख भी सकते हैं, पहचान भी सकते हैं। अब हमें पता नहीं है कि कैसा होगा, वो दे देता है तो हमें ये तो नहीं पता कि वो चीज दिखती कैसी है, और हम ले भी आते हैं। जी दीदी, आगे और भैया से मैं आगे से जटा ध्यान मा रखूंगा। आगे से ध्यान रखूंगा। जी भैया मैं जटा मासी लेके आई थी, अब देखो ये ऐसी दिखती है ना। हाँ जी। और ब्रह्मी लेके आई थी, क्योंकि पहले लेके आई थी वो तो उन्होंने बोला था कि ये इंडिगो है, अब मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं तो फिर अब ये लेके आई हूँ ऐसी। हाँ ये जी। मैं खुद पीस लूंगी। हाँ जी। अब मुझे नहीं पता ब्रह्मी ऐसी दिखती होगी या नहीं, लेकिन भैया मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको दिख रहा है यहाँ से तो आप, ये इस तरह का कुछ फूल टाइप से में है, मतलब इस तरह। जी जी। तो भैया आगे से आप दिखा दिया करो। हाँ जी दीदी, जरूर। शायद रह गई होगी। आ, डॉक्टर सुशील कुमार भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई। वंदे मातरम। गोविंद भाई, एक लड़का है, उसका कंधा बार बार उतर रहा है। ऐसे कर देता तो उतर जाता है, फिर उतर जाता, तो उसका क्या किया जाए? बार बार कंधा उतर जाता है। उम्र कितनी है? 3 साल, 3 साल से उतर रहा है। उसकी उम्र है 38 साल। अच्छा। अभी तक आपने क्या क्या दिए? मैंने तो एक तो उसको चूना दिया था, ठीक है। और एक वो नॉन वेज था, तो मैंने उसको खुले का जूस भी बताया था पीने के लिए। हम्म। लेकिन जो जब वो कंधा उतरता है तो अपने आप उतरता है, या जब कभी भारी काम करता है तब उतरता है? नीचे काटने के बाद तो अपने आप उतर जाता है। हम्म। भैया मैं आपको 3 दवाइयाँ लिख के भेज रहा हूँ चैट बॉक्स में। आप उसे 5-6 दिन लगातार दीजिए। फिर ठीक अ, है। ऐसे कितने दिन पे उतर जाता है? रोज उतरता है या कभी कभार उतरता है? महीने में कम से कम यूं लगा लो 10 बार, तो 10 दिन तो उतर ही जाता है उसका। यानी हर हर 2-3 दिन पे उतर जाता है ना? जी। बाई तरफ का, दाहिनी तरफ का? ये 16 हाथ का, राइट साइड। ठीक है भैया, चैट बॉक्स में मैंने होम्योपैथी की दवाइयों के नाम लिख के भेजा है आपको। आप उसे ठीक है भैया। मतलब वंदे मातरम जी। एक हफ्ता दीजिएगा। उसके बाद उसके एक हफ्ते के लिए रोक देना। फिर देखना कि कितनी बार उतरता है। ठीक है भैया। ठीक है। वंदे मातरम जी। बंदा। वंदे मातरम जी। और एक आज मैंने भी ये बत्ती तैयार करी है, लीवर वाली? एलवीरा वाली। लीवर वाली? हाँ, लीवर वाली। लीवर वाली भैया। बहुत बहुत बधाई भैया। कैसा लगा टेस्ट? थैंक यू भैया। बहुत बढ़िया लगा था। ये पहली गोली है जो आदमी, हर कोई बिना खाए बिना रह नहीं सकता। जी भैया। श्री राम बटी को तो फिर भी आदमी कहेगा बुखार होगा तब खाएंगे भाई। 5 घंटे मेहनत लगी है, क्यों बोट बटी अभी खराब कर लूं? जी। हैं? जी भैया। जी। तरन्नुम बहन। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया बोल रहा था ना कि मेरी सिस्टर आई हुई है, तो बोलती है ना कि अचानक से हमें कभी कभी लगता है कि बहुत मतलब धड़कन जैसे तेज हो गया, किसी का कुछ ले लिए हैं वैसे, मतलब बहुत घबराहट और सीने में बिल्कुल हल्कापन महसूस करते हैं। तो उसके लिए भैया क्या बता दूं, फिलहाल मैं कुछ नहीं बताई।
मोटी है पतली है? बिल्कुल पतली है। बिल्कुल पतली है। अभी मैं तावे पे रोटी डाली, अभी पतली को दिखाती हूँ। नहीं नहीं, मैंने रोटी का नहीं पूछा, मैं दी आपकी बहन का पूछा है कि नहीं 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 नहीं, मैं बोली ना कि मतलब मैं वहां पे हूँ, उस तक पहुंचती हूँ। बिल्कुल वो पतली ही है। और वो बताती, आप इधर दुपट्टा ठीक है, दिखाओ, भैया जी से बताते हैं। ये बाजी, देखिए बिल्कुल पतली है। और वही बोलती है कि घबराहट हो जाता है, बिल्कुल जैसा हल्कापन महसूस होता है। ये पतली, अगर ये पतली है तो फिर मोटी। अच्छा। ठीक है। दीदी एक काम करना, मुलेठी है ना, मुलेठी जी भैया जी। और छोटी इलायची, जी। आ, थोड़ी सी मुलेठी और 2-3 छोटी इलायची कूट के आधे कप पानी में, 1 कप पानी में उबाल के दिन में 2 से 3 बार इनको चाय की तरह पीने के लिए दे दो। दिन में 2 से 3 बार? हाँ हाँ। सिर्फ मुलहट्टी और छोटी इलायची। छोटी इलायची को कूट पीस कर? हाँ ठीक है, 2-3 दिन मेरे पास है तो वो करके देती हूँ 2-3 बार। हाँ जी, हाँ जी। और कभी वो अपने एकोनाइट पड़ा है आपके पास? एकोनाइट जी है भैया जी। हाँ, तो जब कभी हो तो एकोनाइट की 2 बूंद इनके जीभ पे दे देना। ठीक है भैया जी। भैया जी, इनके लिए कुछ दवा देनी होगी क्या? इनका मतलब पति देव का। क्या हुआ? अब अब वो जो मतलब ऑपरेशन हो गया तो कुछ उनकी दवा चलेगी? बस अभी तो स्टैंड निकलना बचा हुआ है। एसिडिटी से बचा के रखना, एसिडिटी ना बने बस। मतलब परहेज रख लो अभी, एसिडिटी ना जी बने। भैया। खाने पीने में मतलब मिर्च मसाला वगैरह ज्यादा मत देना ही नहीं, नहीं, बिल्कुल देना ही नहीं। बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। और उसके बाद जब निकल जाए स्टेंट, फिर डॉक्टर की दो जी। तीन से 4 दिन सुन के फिर उसके बाद जैसा होता है फिर देखते हैं, उसके बाद क्या कष्ट रहता है उसके हिसाब से नहीं, देखते हैं। नहीं स्टैंड निकल जाएगा तो इंशाल्लाह। अब तो मतलब ऑपरेशन का टाका था तो हम नहीं आई थी, उसके बाद आऊंगी बाई रोड वहीं पे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। जी भैया जी, ठीक है, वंदे मातरम। धन्यवाद तुम्हें। अंजना गोयल दीदी। भैया मैं पूछ रही थी, ये नागर मूथा है क्या भैया? क्या है? नागर मूथा, नागर मूथा कैसा होता है? फिर नागर मैं मोती एक बार, सादर है। हाँ वो नौसादर, हाँ सही सही, नौ- नौसादर। मैं एक बार लेके आई थी बहुत टाइम पहले। मैंने आपको बताया था ना, वो कलई करने के लिए वो यूज होता है। हाँ जी, हाँ तो जी। बस वो मतलब बहुत वो हो रहा था कि कलई करूंगी, इसलिए लेके आई थी। नाम भूल गई इसका, चलो, इसलिए आपको आज काम आ गया। ठीक है। ठीक है फिर। खुशबू बहन, अंजना दीदी ने बहुत बढ़िया करी है, फोटो लगा रखी है श्री राम बटी की। जी वंदे मातरम भैया, सबको वंदे धन्यवाद। मातरम। भैया जी, चाचा जी के लिए 2 दिन से पूछ रही हूँ, बता दीजिए उनको। क्या बताऊँ, परेशान है, वो फोन कर रहे हैं बार बार। मैंने बोला बस भैया ने बताया नहीं है अभी। दो सुबह भी रह गया था, किसी और से बात होने लगी थी, फिर मैंने बोला नहीं कुछ। दीदी ऐसा सच्चाई तो ये है कि मैंने जब रिपोर्ट देखी है तो मुझे अभी खुद सोचने में मजबूर है कि मैं इस इनमें हाथ लगाऊं या ना लगाऊं। जी। हाँ, क्योंकि बात है आपसदारी की। आपने किन्हीं हम्म। को दवाई बताई, समस्या गंभीर है। अगर उनको नहीं फर्क पड़ा या कुछ हुआ तो नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जी। गंभीर समस्याओं में हाथ लगाने की, फिर मैं अभी मतलब मेरी अभी अंतरात्मा ना मजबूत होकर बोल नहीं रही है। इसीलिए मैं उसको देख रहा था, जैसी रिपोर्ट देखा तो मुझे लगा कि हम्म। एक्चुअली क्या हम लोग ना नेक काम करने निकले हैं। जी। तो अभी मतलब लाइव हो रहा है इसलिए मैं नहीं बोल रहा। कुछ बातें मैं आप फोन करना, फिर मैं बताऊंगा। ठीक। भैया मैंने उनको ये बताया था कि तेल जो मसाले, खड़े मसाले डाल के जो पका के मालिश करना है, वो तो ये सारे, सही रहेगा ना उनके लिए? हाँ देखिए, जो चीजें, कुछ चीजें ऐसी है जो हम घर में आराम से कर सकते हैं, उसके लिए मना नहीं है। जी। ठीक है। लेकिन उनको जिस तरीके से डॉक्टरों ने डरा दिया है, अब उसके बाद अगर हम जो कुछ बोलेंगे करेंगे, उसमें जब जी। अगर समस्याएं बढ़ेगी और वो डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर जी। डॉक्टर को बोलेगा और ये बताएंगे, तो उस वक्त जो सुनने को मिलेगा समाज के लिए एक गलत प्रतिक्रिया होगी। वो व्यक्ति ठीक है। आके
फिर देसी इलाज के प्रति या स्वदेशी इलाज के प्रति या मदद कर रहे भाइयों के प्रति की भावनाओं को गलत तरीके से पेश करेंगे। ठीक है भैया जी, समझ गई मैं। एक और मैंने आपको फोटो भेजी थी, वो एक माता जी हैं, उनकी 54-55 साल एज है। उनकी नसें ऐसे पैर में 12-13 साल से वैसे ही उभरी हुई हैं, और पेन भी रहता है उसमें। और जब वो टीचर हैं स्कूल में, तो खड़ी रहती हैं, ज्यादा देर खड़ा होना पड़ता है तो और ज्यादा पेन हो जाता है उनको। मैंने बंधन चिकित्सा पैर में उनके लिए बताया था, और मैंने सोचा भैया से पूछा बता दो। जब कभी ऐसी इस तरीके की नसों में दिक्कत हो ना, खड़े हो गए, जिनको भी खड़े होने से अपने तकलीफें, नसों की तकलीफें बढ़ती है, तो सिंपल सी चीज है कि अब उनके लिए परहेज ही सबसे उत्तम उत्तम इलाज है। मतलब जितना परहेज करें। अब खड़ा होना है, उसका जब बैठने की बारी आए तो कम से कम टांगों को कुर्सी के आगे थोड़ा सा ऊंचा करके रखें, 30, 40, 45 डिग्री। आपको पता है, आप में से कितने लोग हैं पुराने जमाने की कुर्सी ऐसी देखी हो जिसके बीच में एक पाड़ी होता था जिसपे लोग पैर लटका लेते थे, कुर्सी के बीच में भी एक डंडा लगा होता था। अब वो डंडे हैं किसी कुर्सी में? बताओ कहीं। नहीं, नहीं है भैया। ठीक है। तो एक तो इन्हें दालचीनी और हल्दी और अर्जुन की छाल इस मौसम में नसों के ब्लड सर्कुलेशन को खोलने के लिए सबसे सिंपल है। दालचीनी, हल्दी और अर्जुन की छाल, ज्यादा नहीं, जी भैया। 2-2 चिटकी ले लें, यानी बराबर मात्रा में मिला के रख लें। उसमें से चौथाई चम्मच 1 कप पानी में उबाल के पिएं सुबह, और 1 कप पानी में शाम को। मालिश करने के लिए गेंदे के फूल अगर मिल जाता है इस टाइम में, गेंदे का फूल मिल जाता है, तो गेंदे के फूल की पंखुड़ियों को तिल के तेल में पकाना है, तिल के तेल में, और जी इस तेल को छान के रख लें और इस तेल से मालिश करें। जी भैया, उनका बस खड़े होने उस कंटिन्यू वैसे ही है, खड़े होने पे जैसे ना वो बहुत ज्यादा फूल के ऐसे टच करने पर ना ऐसे अंदर को दबने लगता है वो। जी जी। जी भैया। ठीक है। ठीक, ठीक है भैया, धन्यवाद। तो चीजें सुबह शाम इस तरीके की मतलब पानी उबाल के पिए और थोड़ा सा जी मालिश करें, लेकिन गेंदे के फूल की पंखुड़ियों को तिल के तेल जी, में पका के। ठीक है भैया। ठीक है। इसके मलिक भैया। जी भैया, जी भैया। अभी थोड़ा आराम है, मतलब वैसा खास नहीं, लेकिन हम्म। बोल रहे हैं कि असली उखड़ गया इस तरह का उसको ऐसा अनुभव। इनको हो गया शोल्डर फ्रोजन, कंधा जाम, जिसको कहते हैं कंधा जाम। हाँ, दबाने से थोड़ा एकदम सखत सखत है। हाँ, और जैसे हल्का सा भी हिलता होगा तो कई बार भयानक दर्द उठेगा, हाँ ऐसे वही। चीखे मिला मचाने वाली। ठीक है। जी। और थोड़ा सा बचा के रखिए, थोड़ा तेल उल लगा के ढक के रखिए, काढ़े बना के पिलाइए, और जो होम्योपैथी की दवाइयां बताया हूं, उसको आप चालू रखिए। और बायोकेमिक वाला वो भी चालू रखेंगे। चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बायोकेमिक तो अपने बहुत अच्छा है। अभी जी। बायोकेमिक के 168 परिवार जुड़े हुए हैं। मैं आपको भी बायोकेमिक का अनुभव बताता हूँ। अनुभव, कोमल भैया, कोमल बहन, कोमल बहन, अनुभव पटेल। जी भैया। जी, आप अपना अनुभव शेयर करें जरा। वंदे मातरम सभी को। बंद। सब सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाओं में से नुस्खा नंबर 93। 93। भैया, मसूड़ों में फोड़ा हो जाने पर उसके लिए भैया था काली म्योर 3x, फेरमफास 12x व साइलेसिया 12x। इसको भैया 125 ml पानी में, 1 कप पानी में एक एक टैबलेट डालने से 8-10 दिनों में मसूड़े का जो फोड़ा था वो भैया ठीक हो गया। मसूड़े का फोड़ा, ना कि कहीं और। ये भैया फीडबैक। और कोमल बहन, आपने कौन सा लिया? जी भैया, मेरे दाद हो गया था तो मैंने उसके लिए लिया था साइलेसिया 12x, काली सल्फ 3x और नेट्रम म्योर 3x। उससे पहले मतलब मैंने 3 दिन मतलब पहले लिया तो उससे मतलब ऐसा लगा कि बढ़ गया है। फिर उसके बाद 5-6 दिन अभी भी ले रही हूँ मैं, थोड़े 2-3 दिनों के लिए, मतलब 5-6 दिन कंटिन्यू किया, फिर वो धीरे धीरे ठीक होने लगा, पपड़ी सी पड़ गई, अब मतलब ठीक हो गया बिल्कुल।
और इतने दिनों से मतलब हो गया था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। पहले नींबू लगाया, उससे भी नहीं ठीक हुआ। फिर उसमें मसालों वाली चिकित्सा में था नमक का, सेंधे नमक का प्रयोग, उसको रब किया, तब भी उससे बहुत तेज लगता भी था और ठीक भी नहीं हुआ। फिर हल्दी और नारियल का तेल लगाया, उसे ठीक हो गया था। फिर हो गया था दोबारा से, पता नहीं क्यों। अब इससे मतलब ठीक हो गया हम बायोकेमिक वाले से, बिल्कुल आराम मिल गई। जी भैया। मोनिका बहन, मोनिका बहन, जी भैया। आपके बगल में है बायोकेमिक की किट और किताब? जी भैया। जी भैया। जी दिखा। आज तो भैया एकदम ही मिलेगी। ये होम्योपैथी की एक किताब है, पुस्तक है, डॉक्टर बी एस तिवारी द्वारा लिखित। आ, सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं। और इस पुस्तक को पढ़ने पे जो समझ बनी, उस समझ से 12 दवाओं का सेट स्वस्थ समृद्ध परिवार के मतलब जो एक घरेलू बचत व्यवसाय है उसके तहत भी उपलब्ध है। नहीं तो आप अपने आसपास के वहां से ले सकते हैं। किताब को ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये 12 कौन कौन सी दवाएं होनी चाहिए, किस पावर में, एक साधारण से तरीके में किट तैयार करके आप रख सकते हैं। तो ये आ, आप अपने आसपास के होम्योपैथी स्टोर से ले सकते हैं। किताबें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। और जो परिवार स्वस्थ समृद्ध परिवार के माध्यम से लेना चाहते हैं, तो हमारे सुमित भाई का है, सुमित भाई के पास उपलब्ध रहता है, मोनिका बहन के पास उपलब्ध है, मेरे पास उपलब्ध है। ऐसे हम सभी के पास उपलब्ध है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों के पास ऐसी चीजें रहे जिससे कि अपना और अपने परिवार का, मतलब हम सभी का एक ही मात्र उद्देश्य है कि हर परिवार स्वस्थ और समृद्ध बने और उसके सानिध्य में अनेकों परिवार स्वस्थ और समृद्ध बने। यही एक प्रयास है। अब चलते आगे। नवनीता लाडवा दीदी, माइक अनम्यूट करना। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मेरे को ये बुक भी चाहिए और ये दवाइयाँ भी चाहिए 12 केमिक वाली। मोनिका दीदी से संपर्क करें। ठीक है भैया जी। आपसे नहीं होगा भैया जी, आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली से मेरा पास पड़ेगा। दीदी अभी मेरे पास वो किताबें खत्म है, टाइम लगेगा। मोनिका दीदी के पास पड़ा हुआ है। ठीक है भैया जी। वंदे मातरम। धन्यवाद। बीके कविता दीदी। जी वंदे मातरम भाई जी। धन्यवाद सर। ये जो भाई जी अभी बता रहे थे कि कौन सी दवा लगाए मसूड़े में फोड़ा, क्या वो मैं भी करूं क्या? मुझे एक ही बताओ, अगर 50 जने आए और 50 जने 50 चीजें बताए तो 50 आप ही करोगे का? नहीं नहीं, वो जो आप बताए थे हल्दी। मेरी बात समझिए। हाँ हाँ। मैंने आपको क्या बोला, हमें समझदार बनना हाँ है। यहाँ पे जी एक चीज मैंने देखी है, जब भी कोई जी। कोई आता है तो अगले दिन ही अपना इलाज बदलने की कोशिश करते हैं। जी। मरने जा रही है तो बताओ। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अगर 2-4 दिन में लगता है कि हाँ मर जाओगी तो अलग बात है। नहीं। ठीक है। हम्म। राधा गुप्ता दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया मेरे को वो आपने होम्योपैथी जो दवाई बताई थी अभी 2 दिन हुआ है लेकिन आराम लग रहा है। और तो मैंने रामबटी ना बैठ नहीं पाती तो 2.5 घंटे ही पीसी है, चल जाएगा? अरे दौड़ेगा दीदी, चिंता ना कर। भाई हमने कौन। भैया मेरी बिटिया है 25 साल की, उसके तलवों में दर्द होता है, फ्लैट चप्पल पहनती है तो अभी। उसे बोलो कि पैर के तलवों की अरंड तेल से या किसी भी तेल से मसाज करे। कर रही हूँ भैया, 8 दिन हो गए, सिकाई भी करती हूँ गर्म पानी से और अरंड तेल से मालिश करती हूँ गुनगुना करके। पसीना क्यों छूट रहा है आपको? मेरे को पसीना आता है, गर्मी लगती है बहुत। हाँ? मेरे को लगती है गर्मी बहुत ज्यादा। एक होम्योपैथी की दवा का नाम नोट करो। जी भैया बोल दीजिए। कलकेरिया कार्ब, कलकेरिया कार्ब। एक मिनट। नीतू महेश्वरी दीदी दवाई का नाम लिख देना, कलकेरिया कार्ब 30, ग्लोलाइन 30, सैलिसिया 30। ठीक है भैया, उसी में डाल दीजिए आप चैट बॉक्स में।
ठीक है। ये मेरे लिए है। हाँ जी, ये लेके मेरे को 3 दिन बाद बताओगी पसीना कितना आता है। जी। पंखा भी चलता रहता है भैया, फिर भी बहुत गर्मी लगती है, बहुत। ठीक है। नीतू महेश्वरी दीदी लिख देना, कलकेरिया कार 30, ग्लो लाइन 30, सैलिसिया 30। दो। चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा भैया, नाम सही ना लिख पाऊँ तो। ठीक है, डाल दी दीदी, लिख दी। और उसके लिए और कुछ बिटिया के लिए? नहीं, मालिश कीजिए। ठीक। वंदे मातरम। और कुछ बता के ठीक कर दूंगा तो मालिश नहीं करेगी। नहीं नहीं, बता दीजिए, वो बाहर रहती है ना भैया, अभी चली जाएगी। मालिश करना तो ज्यादा आसान है। मालिश तो कर रही हूँ पर आराम नहीं लग रहा, 8 दिन हो गए। सुबह सो के उठती है तब तो, और तलवा नहीं रख पाती अगर बैठ जाती है ज्यादा देर। अच्छा, वजन कितना है? वजन 45 किलो। आज इसे रात को सोने से पहले काली मिर्च, बादाम और घी में भून के उसका दूध उबाल के पिला के सुबह पूछना जरा तलवे रख रही है या नहीं रख रही। ठीक है, काली मिर्च बादाम और। काली मिर्च बादाम को घी में भून के उसमें दूध उबाल के वो पिला के थोड़े से किशमिश ठीक। डाल देना 5-6, ताकि टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ठीक है। ठीक। ठीक है। कल सुबह का मेरे को आना चाहिए मैसेज कि आपने अभी रात को ठीक। खाया है, और सुबह उसके पैर के तलवों की क्या हालत है। ठीक है। ठीक। ठीक है। विनय श्रीवास्तव भैया। भैया, गोविंद भैया। जी भैया। भैया हफ्ते 10 दिन से पता नहीं क्या हो गया कि जैसे खाएंगे, खाना पीना खाएंगे तो दांतों में जाके खूब फंस जाता है, दोनों तरफ की चौभर में। एक तरफ तो ज्यादा फंसता है, और फिर पता चला वो तीली लेकर के खूब उसको खोदना पड़ेगा, मतलब जैसे स्पेस होता जा रहा भैया। इसके लिए कुछ है भैया? जी। और जैसे दांतों को दबाइए नहीं हूं, एक के ऊपर एक रख के, तो हल्का सा पेन भी हो रहा है। ठीक है। मिर्ची वाला तेल बनाए? मतलब क्या सरसों के तेल में मिर्ची डाल के पकानी है? हाँ, और उस तेल की थोड़ी सी लेके रुई से मसूड़ों की हर दांत के ऊपर नीचे के दोनों तरफ, आगे पीछे, अंदर वाला और बाहर की तरफ के मसूड़ों पे एक बार घुमा दीजिए रुई से। अच्छा भैया। ठीक है। जी और भैया जी। और जो बीच में गैप बन रहा है उसमें तो भैया समय लगेगा, हो सकता है ना भी भरे। ठीक है, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन जो दर्द हो रहा है या जो आपस में लगता है कि हाँ मेरा दांत मेरे लिए भारी लग रहा है, मैं आपको बताऊं, दांतों में जब तकलीफ रहेगा तो पता चलता है कि मेरा दांत है, भारी होगा। नहीं तो ऐसे तो हमें ध्यान ही नहीं रहता कि दांत है, वो खाते वक्त पता चलता है कि दांत है, दांत का काम लेना है। जी भैया। भैया होता क्या है, जैसे जब फंस जाता है तभी दिक्कत ज्यादा होती है, और वो खास करके कुछ कड़ी चीजें, जैसे पोहा में मूंगफली खा रहे हैं, खूब चबा लिया, तब होएगा। दाल चावल खाने पे नहीं होगा, कड़ी चीजें खाने पे वो जाके फंस जाते हैं अंदर, दोनों तरफ के चौवर में अंदर जाके। जैसे कुछ मतलब फिर उसको फिर छुड़ाना पड़ेगा, और जब तक वो छूटेगा नहीं तब तक वो फीलिंग महसूस होगी। जी जी। जी। खाने के बाद कुल्ला बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, उससे बहुत सारे कण निकल निकल जाते हैं। और जो थोड़े बहुत बच गए तो नीम की सीख रखिए, नीम की सीख से खीरें, ताकि अगर गलती से वो खुरच भी जाए तो नीम की सीख की वजह से वो इन्फेक्शन ना करे। हाँ, हम तो अगरबत्ती वाले से करते हैं भैया, वो अगरबत्ती पुराने का। जमाने में हर घर के दरवाजे पे ना, जहाँ पे चापाकल होता था या कुआं होता था, उसके बगल में नीम की सीख टांगी रहती थी। बंदा खाना खाएगा, हाथ धोने जाएगा हैंडपंप पे, और यहीं से नीम की जिसके दांतों में फंसने की शिकायत हो, वो लेके अपना खोस निकालता हुआ चला जाए। जी भैया। ठीक भैया, वो तेल वाला करते हैं ना भैया? वाला कर लीजिए। जी भैया ठीक। प्रीति शुक्ला दीदी। राधे राधे भैया। राधे राधे।
भैया जी, जो आपने मुझे यही बादाम और दूध वाला बताया था, काली मिर्च डाल के, वो मैंने मतलब कि 3 दिन लिया है। लेकिन बहुत राहत नहीं है। जैसे सीढ़ी चढ़ने उतरने में ना अभी भी घुटनों में जैसे चन्नाहट रहती है, हल्का हल्का। मालिश से तो राहत है, लेकिन और ये जो मेरे पैर तलवे नहीं पड़ते जमीन पे सो के उठने के बाद, वो भी वैसे ही है। मतलब कि तलवे में है, मतलब ऐठन जैसे रहती है, वो सीधा से रख ही नहीं पा रहे हैं। एड़ी के जैसे लगता है अंदर जैसे कोई चीज चुभ रही हो। बिल्कुल अभी तक बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। नहीं, जैसे मालिश करते ना ऊपर पैर में, तो ऊपर तो आराम है। पैर में तो जैसे पहले घुटना बिल्कुल चल नहीं पा रहे, तो घुटनों में थोड़ा सा आराम है। लेकिन तलवे में थोड़ा कम, तलवे में इतना नहीं समझ में आ रहा। तलवे में लगता है कि अभी ऐठन है बहुत अच्छे से, मतलब पैर अभी जमीन पे पड़ नहीं रहा है। हाँ, तो गुनगुने पानी में पैर डुबो के मालिश कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ पानी, मैं सिर्फ मालिश कर रही थी, गुनगुने पानी में तो नहीं पहले डुबोगी। गुनगुने पानी में डुबो के फिर मालिश कर लीजिए। अच्छा, तलवे को। जी जी। अच्छा, ठीक है भैया जी। ठीक है। ठीक कहाँ ठीक है, राधे राधे। कहाँ रहती हैं? अमेठी में। ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया। अंजना गोयल दीदी। भैया, मैं कह रही थी आज मेरी छोटी बहन का फोन आया था। वो हम्म। बोल रही थी कि है ना, दीदी आपकी ये क्लास में है ना, मेरे को ये बता देंगे क्या फुंसियों का इलाज। तो मैं उसको कुछ बता नहीं पाई, फुंसी में क्या लगाना चाहिए क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। तो बता सकोगे फुंसी का क्या, मतलब करवा दूं उससे। सबसे सरल में सरसों के तेल में फिटकरी को पीस के उस तेल को लगा लेना चाहिए, और नीम के पत्तों को उबाल के उस पानी से नहाना चाहिए। अच्छा, सरसों तेल में फिटकरी को डाल के और पीस उसको के, लगाना है। डाल के नहीं, पीस के। इसके। अच्छा, उस तेल को फुटाई हुई फिटकरी है भैया? नहीं, अच्छा, कच्ची। कच्ची फिटकरी। ठीक। और नीम के पत्ते उबाल के उससे स्नान करना चाहिए। ठीक है भैया। ठीक है। अनुराधा साहू दीदी। हाँ भैया, वंदे मातरम। वंदे भैया मातरम। राम, मैंने गांव गया था वो 6 दिन के लिए। वो रामबटी मैंने बांट दिया है। वो जिनको बुखार है वो उनका 2-2 गोली से ही ठीक हो गया है वो। लेकिन वहाँ मेरा जो नेटवर्क ये वोडाफोन का नहीं आ रहा है। ऐसे भी तो यहाँ भी मेरा ठीक नहीं चल रहा है। अभी शाम को शायद ठीक है, आपने नहीं कहा कि सुनाई नहीं दे रहा है। तो दिन भर तो ऐसे ही हो रहता है। आज मैंने पूछा था कि जो वर्मा भाई जी ने जो वो एक नाभि हरने की जो दवाई बताई थी कि पुनर्नबा, अपामारक और चिरायता, सौंठ, भूमि अमला, ये सबको मैं बराबर पीस कर उन्हें उन्हें 2 लोगों को दिया था। पहले तो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था वो मामा जी का फोटो, वो मुझे जवाब नहीं मिला। लेकिन वो नाभि हरनी के यही मिला मुझे, वर्मा भाई साहब का। तो मैंने इन्हें दे दिया था। वो बोले थे कि 8 दिन में मैं अस्पताल चला जाऊंगा। तो मैंने ये 8 दिन से पहले उन्हें उन्हें दिया था। वो 8 दिन ले लिया है। उन्हें बोल रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपना वायु चलाचल वो अच्छे से हो रहा है। अब अभी खाली लग रहा है, लेकिन वो पेट का जो फूला हुआ ना अभी भी फूला हुआ है अभी। तो वो बता रहे थे और कुछ होम्योपैथी की दवा। वो 1 महीने के लिए बोले बोले कि नहीं, मैं 1 महीने कर लूंगी, तब देखेंगे। तो मैंने बताया कि मैं भैया से पूछ कर ही आपको बताऊंगी। तो क्या होम्योपैथी की दवा दे सकते हैं या बता दीजिए भैया। होम्योपैथी में चाइना नाम की दवा थी, चाइना, CHAI। चाइना नाम की दवा, हाँ। चाइना 30 पावर की 2-2 बूंद दिन में 3 बार। 2-2 बूंद दिन में 3 बार। 3-4 दिन बाद मतलब 2-3 दिन दे के फिर उनसे पूछ लेना क्या स्थिति है, तो फिर अगर कोई आगे दवा चेंज करनी होगी तो बता दूंगा। नहीं, वो बता रहे हैं कि आप आइए, मैंने दो चौपल में जुड़ने के लिए वो बोल रहे हैं, मैं दुकान बंद। ठीक है दीदी, अब बाकी बातें समय का अभाव है। वर्षा चड्ढा दीदी।
वर्षा चड्डा दीदी, वर्षा दीदी है, हाथ उठा के बोल क्यों नहीं रही? सुनीता गौतम बहन, वंदे वंदे मातरम भैया। मातरम भैया। वंदे मातरम, कहाँ गायब हो जाती है? कॉल आ गया था भैया, जैसे हैंड रेस किया कॉल आ गया, फटाफट काट दिया मैंने। हाँ जी। भैया ये जो अभी आप पसीने के लिए बता रहे हैं, एक 14 साल का लड़का है, उसको भी बहुत आते हैं, वो इतने ज्यादा आते हैं कि रात को जब सोता है सुबह उठता है बिस्तर ऐसे गीला होता है जैसे उसने कुछ वो कर दिया उसको। मोटा है? नहीं, पतला है, लंबा बहुत है, पतला है। कलकरिया कार हटा देना, बाकी दोनों। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है भैया, धन्यवाद। वंदे मातरम जी। धन्यवाद। भैया जी, मुझे एक बात शेयर करनी है। जी। एक कहाँ चली गई? आपकी आवाज नहीं आ रही सुनीता बहन। सुनील और चौहान। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद भैया। जी, एक तो फीडबैक था, एक भैया थे उनकी आंख में लाल हो रहा था 10 दिन से, सारी दवाइयाँ डाल ली थी एलोपैथी की बदल बदल के, तो मैंने किसी माँ का दूध डालने के लिए बोला था, 2 दिन में वो ठीक हो गया था। और मैं भी अमृतधारा बनाने के लिए ना 3 चीज़ें लेके आया था, तो इसमें जो अजवाइन सत्व है इसकी महक भी कपूर की जैसी होती है क्या? नहीं, अजवाइन की क्योंकि इसमें से महक वो कपूर की जैसी इसलिए लग रही होगी क्योंकि वो तीनों एक साथ लेके आए होंगे, इसलिए उसमें कपूर की गंध आ रही होगी। नहीं नहीं नहीं, कपूर तो बिल्कुल अलग रखा है, वो तो अलग जगह, और अजवाइन सत और पुदीना सत एक जगह रखे हैं। लेके आए होंगे तो जेब में ही लेके आए होंगे ना। जी। नहीं, जो कपूर है वो तो बिल्कुल पहले मंगाया था मैंने, वो 150 ग्राम वो रखा अलग है, उसको तो अलग से देखा भी नहीं है मैंने। नहीं, अजवाइन में कपूर की खुशबू नहीं आती, क्योंकि पूरी उसमें ना खुशबू हो रही है अलमारी में। उनके वो शायद या तो फिर पंसार खाने में जो रखा होगा वहां पे। देखने में कैसा है? ढीला है, गोल गोल ढीले हैं, ये हल्का? वो थोड़ा सा लिक्विड सा हो रहा है, हल्का हल्का चिपचिपा चिपचिपा सा। काट के देख लो भाई, काट के देख लो। वो ठीक है, ठीक है। वंदे मातरम। सोनिया खान दीदी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया एक तो ये पूछना था कि जैसे दीदी बता रहे थे ना आज आपका कि गोलियां को कैसे ये पुदीने वाली उस वाली बता रहे, तुलसी वाली। दीदी आपकी आवाज कुछ भी समझ में नहीं आया। आज तो नेटवर्क बहुत बढ़िया है आपका। कहाँ? भैया मैं ये भैया भी आई। बोलो। भैया मैं ये पूछ रही हूँ, जो दीदी ने अभी कल वो बताई थी ना, नीम की गोलियां बताई थी, जो हाँ हाँ। नीम के पत्तों की गोलियां, वो कैसे बनानी है? नीम के पत्तों, नीम के पीस लो। तो पीस के बनानी है भैया? हाँ जी। तो मेरा कैमरा किसने बंद कर दिया? मैं आपने? मैंने और बंद। भैया वो आपने फिर फोटो देखी वो? हाँ देखी, लेकिन अभी मैंने पूरा नहीं देखा, मैंने तुरंत बंद कर दिया क्योंकि मैं खाना खाते वक्त उसको खोल दिया था। ठीक अच्छा। है। आराम से देख। ठीक है। कोई बात नहीं भैया, आप आराम से देख के ना फिर कल बता देना, क्योंकि दिन फिर वही बात है ना, दिन में तो आपके पास टाइम ही नहीं होता है, इतना बिजी हो जाओ, तो शाम को ही बता देना फिर चौपाल में। ठीक है। ठीक है भैया, यही पूछना था भैया। वीडियो खोल देता हूँ। आप, वो नेटवर्क नहीं आ रहा था इसलिए बंद किया था। भैया उस रूम में नहीं आता, वही उधर उस रूम में काम करो ना, नेटवर्क उस टाइम शाम के टाइम उस कमरे में नेटवर्क नहीं आता ना, इस कमरे में आना फिर बार बार ऐसा लग रहा है चौपाल पे, बार वाले में ऐसा ये दिक्कत हो जावे। लग रहा है चौपाल पे आके रो रही हो। ठीक है। कौन भैया? आप। अच्छा। ऐसा ऐसा लग रहा है सोनिया दीदी ही चौपाल का अरे सही आनंद ले रही है ना।
हाँ ना बात अच्छा। बतानी पड़ती और बता भी दी ना अगले को सुने। सही समझ कह रहे भी हो ना आए दीदी। दीदी अगले को और अपने मन के निकल भी गई। बिल्कुल। पता नहीं दीदी नेटवर्क का इतनी ज्यादा इशू चल रहा है, तो बार बार कभी कहीं जाना पड़ा, कभी कहीं जाना पड़ा। कोई बात नहीं। कल्याणी साहब बहन। हाँ जी भैया, वंदे मातरम। मातरम। हाँ भैया, अभी जो विनय श्रीवास्तव जी भैया जो बता रहे थे ना कि उनको दांतों में जो तकलीफ थी, तो ऐसी सेम तकलीफ मुझे भी है। तो मैंने एक पानी बनाया है, तो मैं शेयर करूँ क्या इसका उनको, अगर आवाज आ रही है भैया? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो मैं वो जो पानी है वो मैं बताऊँ कि कैसे यूज करना है उनको, मतलब कैसे बनाना है? जी दीदी। हाँ भैया, तो वो पानी है ना, मैं भी यूज कर रही हूँ, अभी मैंने बनाया है तो 1 वीक से, तो उससे मुझे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ रहा है मेरे खुद को। तो उसमें ऐसे 3 चीजें लेनी है, जैसे कि 10 ग्राम सेंधा नमक, फिर 20 ग्राम फटक फिटकिरी, और 20 ग्राम वो वावड़िंग बोलते हैं, जैसे वो मरी का दाना आता है ना, ऐसे रेड कलर का छोटा छोटा दाना आता है, हमारे यहाँ वावड़िंग बोलते हैं उसको। अभी और क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। वो रेड कलर का थोड़ा आता है और एकदम सॉफ्ट होता है, ऐसे उंगली से दबाए तो वो दब जाता है ऐसे। फिर उसको 2.5 लीटर पानी में उसको सबको उबाल के 1 लीटर बनाने का पानी तैयार, वो पानी बस इतना ही है। जी। तो अगर विनय, हाँ जी, विनय श्रीवास्तव भैया को अगर ऐसे करना है तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। सिर्फ एक बार पानी बनाने में टाइम लग जाता है, 2.5 लीटर का 1 लीटर बनने में, बाकी तो फिर 15 दिन तक चल जाता है इतना पानी। 2 टाइम, अगर ज्यादा दिक्कत है तो 2 टाइम कर लो, वरना रात को सोने से पहले एक बार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया बस। जी, 9:26। कोमल बहन। जी भैया। जी। चश्मा निकाल लीजिए, आंखें बंद, पीठ सीधी, चेहरे पे मुस्कान। भैया 1 मिनट की, फोन नहीं रखने दे रहा मेरे को। ठीक हो, पकड़ो इसको। चश्मा निकाल लीजिए, आंखें बंद, पीठ सीधी, चेहरे पे मुस्कान। भैया 1 मिनट की, फोन नहीं रखने दे रहा मेरे को। ज्योति गुप्ता ठीक हो, बहन है। पकड़ो इसको। भैया आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आ रही है आवाज। डबल डबल आवाज आ रही है। भैया 1 मिनट की, फोन नहीं रखने दे रहा मेरे को। ज्योति गुप्ता बहन है। पकड़ो इसको। भैया आ रही आवाज, आ रही? हाँ जी हाँ जी, आ रही है आवाज। कोमल बहन माइक अनम्यूट करो। जी भैया, डबल डबल आवाज आ रही थी। जी बहन। अब नहीं, अब नहीं आ रही। चश्मा निकाल लीजिए, आंखें बंद, पीठ सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम धियो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वय देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे, मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। वंदे मातरम। माफी चाहता हूँ मुंह पे टेप लगाने के लिए, लेकिन मेरा कैमरा बंद था तो आप समझ सकते हो। तो जाते जाते मैं आप सभी के लिए 124 परिवार हैं बहरेपन में, ना बार हो खाली, ऐसा घरेलू उपचार, मतलब घर का उपचार है, उसके बारे में जान लें। पढ़ते हुए नजर आया। तेल बादाम 8 तोले यानी 80 ग्राम, इक्योलिप्टस ऑयल 3 तोले 30 ग्राम, मतलब 80 ml और 30 ml, बादाम का तेल और नीलगिरी का तेल दोनों को मिला लें, शीशी में बंद रखें, इसे कान में डालना शुरू करें। बहरापन कितना ही पुराना क्यों ना हो, आराम हो ही जाता है। और दिखा देता हूँ ये नकल मारी कहाँ से। आप में से कोई आपके जानकार में हो तो उन्हें यहाँ पे बता दीजिए। बहुत ही छोटी सी पुस्तिका, मैंने कहा भाई कैमरा बंद करके कुछ काम कर रहा था तो सबसे आसान जो नजर आया वो मैं आप लोगों के सामने बता दिया। रहा नहीं गया तो हरि भजन में बीच में रोक दिया। हरि की इच्छा थी कि बता ही दो जी। शुरू करें। बादाम का तेल और नीलगिरी का तेल दोनों आपस में मिला के कान में डालना शुरू करें, बहरापन भगाएं। मोनिका बहन। भैया इससे वो किसी का पर्दा अगर है ना, जैसे है ना, पलट जाता है, मतलब फट जाता है, हो जाता है, उसमें भी आराम मिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे राम
राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम, हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे बोलो वृंदावन धाम की जय हो। जय लाल दुलाली जो सरकार की जय हो, सियापति रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, सो समृद्ध परिवार की जय हो, रसोई घर ब्रह्मांड प्रथम औषधालय की जय हो, आज के चौपाल की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता जी। की जय। जय अपने धर्मा की जय हो, जय आज के आनंद की जय जय हो। राजीव भाई संकट की कटे रहे राजीव लंबे दीक्षित राम की राम जय हो। जय 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 और हो जिनके जिनके कान की कोई भी समस्या थी वो कान की समस्या का हर समस्या का समाधान है। नहीं समाधान है तो तेल काल में वैसे भी डालना चाहिए और तेल डालने से हर प्रकार की समस्या का समाधान हो ही जाता है। उसको लगातार डालें तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अंजना दीदी अच्छा अच्छा अब हम लोग को मिलने में कितना दिन बाकी है? हम लोग को एक साथ मिलने में कितना दिन बाकी है? हम लोग को एक साथ मिलने में कितना दिन बाकी है? काउंटडाउन उल्टी चालू हो गई है। 30 नवंबर 2025 को हम सभी मिलने वाले हैं और आज 15 अक्टूबर 45 डेज हाँ, अंग्रेजी आ गई है। अरे अंग्रेजी भी सीख गई चौपाल में। मैंने कहा 100 डेज की मूवी तो देखी थी, 45 डेज। आज 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 इंग्लिश जागृत हुई है वे अचानक से। आनंद भैया कहाँ है? इन्होंने आनंद भैया के आनंद का जयकारा लगा दिया। आनंद भैया नजर नहीं आए काम। नहीं आनंद भैया का है ना पैर पीच रहा है बेटा और मुंह बना रहे हैं। झटके लग रहे हैं इनको, तो झटके लग रहे हैं। क्या हुआ? हाँ, पिटाई हो रही है। पिटाई हो रही है, मुंह बना रहे हैं। वो सारी जय हो आनंद भैया के ऊपर ही हो रही थी, कभी गाल पे आ रही थी जय हो। आवाज आवाज बंद हो ले। आवाज क्यों बंद हो रखा है? बोलती बंद है। अच्छा बेटा ने कर रखी है, बेटा ने कर रखी है। देखिए यहाँ तो माइक तो खुला हुआ नजर आ रहा है, तो आवाज क्यों नहीं आ रही? नहीं आ रही, गायब हो गई। फोन की फोन की वॉल्यूम कट गया है। भैया उसके लिए टिकट बनानी कब की है वो मैं तो जानकारी आनंद भैया से लेने वाली थी। आनंद भैया हो गए मौन। मैं छुपन छुपाई नहीं खेलते, बोलते धप्पा वही वाला कर रहा है ऐसे। चलिए कराओ टिकट, सब लोग निकाल लें अपनी अपनी डेट फिक्स कर ले, दिन फिक्स कर ले। चलो तारानगर पहुंचो, तारानगर आओ, तारानगर है? कौन सा दिन कौन सा दिन पड़ेगा? बार रविवार है क्या भैया? रविवार। तारानगर स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आयोजित होने वाली द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन 30 नवंबर तारानगर चूरू राजस्थान। पूरे भारतवर्ष से आने वाले भाइयों के लिए, बहनों के लिए तारानगर पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन है चूरू और राजगढ़। आप चूरू या राजगढ़ को रेलवे स्टेशन, और जिनके आसपास दिल्ली से गुजरते हुए जाना चाहते हैं
तो दिल्ली में उतर सकते हैं, और दिल्ली से शाम को बस चलती है तारानगर के लिए। तो आप दिल्ली से होते हुए, जो भी दिल्ली से जा रहे हैं या जहां से भी हैं आप तारानगर की बजाय चूरू या राजगढ़ लिखें। राजगढ़ की टिकट, राजगढ़ आपके स्टेशन ट्रेन आता है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि राजगढ़ से सुबह सुबह से लेके शाम तक 29 तारीख को ये सुविधा उपलब्ध रहेगी आपको तारानगर तक लाने के लिए। और 30 तारीख को भी सुबह की ट्रेन से जो आएंगे 9-10 बजे तक, अगर तारानगर में राजगढ़ में पहुंचते हैं तो उनके लिए ये सुविधा रहेगी कि उनको तारानगर पहुंचा दिया जाएगा ऑटो के माध्यम से, जो भी वहाँ की व्हीकल सुविधा उपलब्ध होगी। आप सभी अपनी अपनी सीटें सुरक्षित कर लें आने की, और खाने की सुरक्षित कर लें। बता दें कि हाँ मोनिका बहन मैं आ रहे हैं, और 2 जने से आ रहे हैं तो आपके खाने का भी इंतजाम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पूरा परिवार आए, सब परिवार आए। ये स्वदेशी टिकट सबको आना ही है, आने की बताना नहीं है, सबको आना ही है जी। ये आनंद भैया 2 माइक से जुड़े हैं क्या? जी भैया वंदे मातरम, उसमें आवाज नहीं आ रही थी भैया। अच्छा अच्छा। मोनिका दीदी को मैंने 2 शब्द क्या बोल दिया कि उनके पेट में दर्द हो रहा, तो मेरी आवाजें छीन ली उन्होंने। और लास्ट में अपना वो सब आके चालू कर दी हैं। अच्छा जी। ये जो फोन में दिक्कत आई है क्या? नहीं भैया, वो टैब लिया, वो कुछ हुआ होगा, या फिर से जुड़ेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। मीटिंग के लिए स्पेशल टैब लिया, जो मेरा पेट बड़ा दिखता है ना उसी में दिखता है। भैया नल नील डाल दो। जी। हमने छीना, हम भी दे देंगे, चिंता ना करें। लेकिन उसमें तो कुर्सी पे बैठे हो, यहाँ पे खड़े हो, ऐसे हाँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? बैठा हुआ हाथ में फोन है, हाथ में फोन है। पूरा दिख रहा है। अच्छा अच्छा जी। भैया ये भी कह सकते हैं कि मोनिका बहन ने कर दिया अध खड़ा। हाँ, कुछ भी कर सकती हैं आप, कोई भरोसा थोड़ी ना है। अब 45 दिन मात्र बच रहे हैं। नहीं भैया 45 दिन नहीं, 44 दिन है, आज एक दिन खत्म। हाँ, आज एक दिन खत्म। 44 दिन बच रहे हैं, लेकिन घर से निकलने के लिए 43 दिन। ज्यादा दूर है उन्हें 42 दिन, तो उससे ज्यादा दूर है उनके लिए और 41 दिन, क्योंकि भारत के दूसरे छोर से आने में थोड़ा समय लगेगा। जो ज्यादा दूर है वो 1 महीने पहले से ही बैठे जाके मोनिका पास, मोनिका दीदी के पास। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मतलब पैदल चल के पहुंच सकते हैं। पैदल यात्रा जी। आकांक्षा दीदी लिख रही है 45 है, क्योंकि 31 का महीना है। हाँ तभी मोनिका दीदी ने सही जोड़ा था। ठीक है। मोनिका दीदी नहीं जोड़ी थी दीदी, अरे भैया वो आकांक्षा दीदी की नकल मारी है। अच्छा। गजब करते हैं। भैया अब मेरे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया भैया, मैं तो हिल ही नहीं रही हूँ, वहां की वहां पड़ी हूँ। अब आई भैया, मैं कल है ना देख रही थी कितने दिन बाकी हैं, पतिदेव को मैं बोल रही थी, नहीं तो सच्चाई तो यही थी कि कहीं से नकल मारनी पड़ती। पर कल हमने घर में चर्चा किया था कि कौन क्या बुक करना है, वो पहले भैया ने बोला था ना कि पहले से बुक करना पड़ेगा, तो इस विषय पे बातचीत हुई थी भैया, इसलिए कल थे कि आज समेत 46 दिन है, ये बात हो रही थी, तो मैंने आज बोल दिया 45 डेज। तो नहीं तो भैया नकल मारनी कोई बड़ी बात नहीं, और हम तो है ही नकल जी, हम तो वैसे नकल के नाम से बदनाम पहले से ही हैं। तो हमारे लिए कोई बड़ी है ही नहीं। मतलब 29 की रात में चले अगर बस से, तो 30 के सुबह सुबह वहां पहुंच जाए दिल्ली से। जी भैया, एक बस वहां से बुक कर दी जाएगी और उधर से फिर चलाएंगे। सबसे ज्यादा बढ़िया दिल्ली ही है, मतलब इधर उधर के लिए। अगर यह सिस्टम बने ना, तो जैसे सब लोग दिल्ली अगर मिल जाए तो वहां से ये सुविधा हो सकती है कि एक बस बुक कर लिया जाए तो आराम से पहुंचेगा आदमी, कोई टेंशन नहीं होगा। जी। स्लीपर बस कितने घंटे का? 5 घंटे का। हाँ गोविंद भैया आए थे ना भैया, ये तो आप आए थे, कितना समय लगा था भैया आपको? 5 घंटे।
5 घंटे। तो वो गोविंद भैया की गाड़ी का चक्का छोटा था ना, तो उसपे समय ज्यादा लगा होगा। बस का चक्का बड़ा होता है तो अच्छा। जल्दी पहुंचेगा। जी चले, मिलते हैं सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे योगाभ्यास, उसके बाद 11 बजे, उसके बाद फिर 4 बजे। आज 4 बजे हुई थी क्या भैया? मैं तो 4 बजे सो रही थी आज। हुई थी। मैंने आपको फोन नहीं किया क्योंकि आप बोल रहे थे ना आंख दर्द हो रही है, फिर मैंने फोन भी नहीं किया। आज भी आंख का बहाना ऐसा मिला, अच्छी नींद आई दिन में मेरे को 2-2.5 घंटे। इधर वाली अभी भी लग रही स्वेलिंग स्वेलिंग सी उसमें। दोनों ही लग रही है दीदी। इधर वाली वैसे ज्यादा अब लग रही है, बड़ी हुई लग रही है इधर वाली। ज्यादा सोने से हो गया है। कुछ भी कहो, अब ठीक है। हम लोग गप्पे मार रहे हैं, गोविंद भैया पढ़ाई कर रहे, देखो हाँ, शर्म कर ये लो तो थोड़ी है सी। ही, तो यही तो बात है। और चले हम 9:45 रिकॉर्ड तोड़ते हैं कि 10 बजाने नहीं है हमें। रोज 5-15 मिनट, कल 15 मिनट और जल्दी करके हम इसको टाइमिंग को 9 बजे लेके आएंगे धीरे धीरे, रुक 8 से 9 बजे तक। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ 1 मिनट। मिलेगा। एक पढ़ाकू और पढ़ के आया। फिर पढ़ लिया। हाँ, एक पढ़ाकू और पढ़ के। हाँ, एक बात है, पढ़ने के बाद भैया जो कुछ भी बताएंगे पटा बता देंगे। उसके बाद किसी के हैंड रेज नहीं होना चाहिए। कोई ये नहीं कहेगा कि उसका जीभ की आगे की तरफ डाले, पीछे की तरफ डाले, वो वाला प्रश्न नहीं होगा भैया। बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। जी हाँ जी। तंबाकू और काली मिर्च प्रत्येक 1-1 भाग मतलब बराबर, दोनों को एकत्र पीसकर वस्त्र में छानकर, फिर उसमें आधा भाग गुड़ मिलाकर और अच्छी तरह से घोटकर एक कपड़े में बांधकर। ये कहाँ से हो गया? आनंद भैया के यहाँ से। संपुट में रखकर अग्नि में फूंक देवें, इसकी काली भस्म हो जाती है। लाभ क्या होगा? इसको दांतों में लगाने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। कान में डालने से कान का बहना और कान का दर्द दूर हो जाता है। इसको शहद के साथ मिलाकर चाटने से कफ वाली खांसी दूर हो जाती है। आंखों में आजने से आंख का जाला फूला लाली दूर हो जाती है। इसको सूंघने से माथे का दर्द दूर हो जाता है। इसको पानी में घोलकर नाक में डालने से चेतना उत्पन्न होती है, बेहोशी दूर होती है। बालक की नाभि पर लगाने से पेट का अफारा और वायु का गोला दूर होता है। बालक को पान के रस या शहद के साथ चाटने से बालकों की पसली की पीड़ा, खांसी, श्वास आदि के रोग दूर होते हैं। अच्छा जी, बहुत भैया औषधि एक बार फिर से बता दो ताकि फिर प्रश्न नहीं आएंगे। तंबाकू और काली मिर्च को पीसना है बराबर, फिर कपड़े से छान के, फिर उसको जितना ये दोनों रहा उसका आधा गुड़ मिला के अच्छी तरीके से घोट के कपड़े में बांध के अच्छे से उसको जला देना है। ठीक है, राख का प्रयोग करना है। हाँ। इसका मतलब भैया बिहारी जो ये खाते हैं तम्बाकू, इसका तो बहुत गुण है। कल वाला भी फीडबैक आ जाना है भैया, अब बात करूंगी। और एक ऐसा उपाय है जिसका मतलब वाकई है तो बहुत अच्छा। हमारे पूरे ब्रह्मांड में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सबसे तेज कान किसका है? कुत्ते का। उसका मूत्र कान में डाल लो, कान की बीमारी दूर हो जाती है। तो भैया इसका मतलब सबसे तेज आंख किसकी है? ऐसे देखे और आंख को डालने ठीक हो जाएगी, ऐसे करे। बहुत वर्षों का कान का बहना बंद हो जाता है। कुत्ते का मूत्र रुई के फाहे से कान में निचोड़े, बहुत वर्षों का कर्ण श्राव भी अच्छा हो जाता है। मतलब कर्ण श्राव भी अच्छा हो जाता है, मतलब उसके कानों की दूसरी बीमारी कान का बहना भी ठीक हो जाता है। और ये ऐसा मूत्र है जिसको इकट्ठा कोई कर ही नहीं सकता। ये सफेद सफेद हो जाता है भैया डालते ही। अरे इसका मूत्र कोई इकट्ठा कर ही नहीं सकता नहीं भैया, छोटा पिल्लू होता है घर में, क्योंकि छोटा होता है, उसका कर भी ले, चलो छोटा पाल के कर ले, पर भैया वो सूख जाता है। बर्तन में रखे ना सफेद हो जाती है कटोरी थोड़ी देर बाद में। ठीक है।
क्योंकि ना पिछली सर्दी में दक्ष लेके आया था एक डब्बू, सफेद रंग का एक कुत्ता लेके आया था। मुझे इनसे प्रेम नहीं है, मतलब कुत्ता काता मुझे अच्छा नहीं लगते। ये लेके आया था तो सर्दी में वो रात को चू चू करता, तो उसके नीचे एक प्लास्टिक की कटोरी रखते, वो रखते ही वो सूसू कर देता, पर वो सुबह तक सफेद सफेद हो जाता, मतलब अपने आप ही सूख जाता उस कटोरी में। और मैं आखिरी की लाइन बताता हूँ, कल 11 बजे चर्चा करेंगे। इस तेल की बिक्री खूब हो सकती है, इस तेल की बिक्री खूब हो सकती है, इसकी बहुत जरूरत रहती है, छोटी छोटी शीशियों में भर के बेचा जा सकता है। जानने के लिए मिले स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान के तहत 11 बजे की मीटिंग में। और ये भाइयों के लिए है कि बहनों के लिए, ये ये बता दो बस। ये तो भैया डेली एपिसोड वाला हो गया। नहीं, आखिरी वाली लाइन बड़ी अच्छी थी। इस तेल की बिक्री खूब हो सकती है, इसकी बहुत जरूरत रहती है, छोटी छोटी शीशियों में भरकर बेचा जा सकता है। पूरी जानकारी के लिए स्वस्थ सभी परिवार के स्वास्थ्य रक्षक कक्षा 11 बजे जुड़े। भैया डेली ऐसे बोला करें जब मीटिंग खत्म हुआ करे तब। और भैया किसका पेशाब बेचोगे? पूरा जानने के लिए सुबह मिलते हैं 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान के तहत, और 5 बजे योगाभ्यास, 4 बजे नारी सुरक्षा स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान में, घरेलू बचत व्यवसाय में। क्या बात, मैं पैसे कमाने का तो कभी ध्यान ही नहीं आता, उस पर जोर ही नहीं लगता। जिनको गिफ्ट चाहिए वो 5 बजे की 5 बजे योगाभ्यास में मिले। हाँ, चलिए। हाजिरी तो लग गई ना भैया 2 दिन में। हाँ हाँ, तभी हाँ, तो लगी। 1200 रुपए दिया ना एक गेहूं की एलर्जी का इलाज। और चौपाल वाले को थोड़ी मिला, 11 बजे वाले को थोड़ी मिला, वो तो 5 बजे वाले को मिला है। वैसे मैं भैया तो होके भी नहीं सुन 9 पाई, मिनट सफाई और कर रही बाकी है। थी। मैं तो होके भी नहीं सुन पाई, सफाई कर रही थी, पता ही नहीं चला कब क्या हो गया। लाइव हो रखा है। जब सूर्या भैया बुलाए तब मैं आई उधर से, बाहर से। लाइव हो रखा है। और देखो लाइव भैया एक घोड़ा भी बना हुआ है, वो देखो। अब अबे अबे चौपाल पे आखिरी चरण है एक दूसरे की खिंचाई का, ठीक है। देखो नहीं भैया, देखो आनंद भैया को आप। अरे ये तो मुझे बचपन याद आ गया। दोनों हाँ, सवारी घोड़े बैठी है ऐसे घोड़ा बनते थे ना। चल घोड़ा चल, घोड़ा 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 घोड़ा। हाँ, मेरा घोड़ा टिक टिक टिक। वो भी रहा ये। चने भी तो खिलाओ घोड़े को। बच्चों की भैया, बच्चे की माँ ने बैठवा लेना, नहीं तो बता जरा के मालिश करवाना पड़ेगा। पता चला ये चोट है ना, पीछे हिलता ही रह जाएगा। इन लोग को बैठने से भी आराम भी मिलता है कमर में। इनके बैठने से तो आराम मिलेगा, इनकी माँ बैठी तो आपकी खैर नहीं। तब तो कचूमा निकल जाएगा ना। वो खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। ठीक है भैया, चिंता ना करें, वो तो बोल देते भैया साथ में, ठीक है, लंबा के साथ साथ वो भी आता है गोविंद भैया वाला। ठीक है। आनंद भैया आपकी चोटी के बाल नहीं गिरते? नजर लगा दो, नजर लगा आपकी दो, चोटी यही के बाकी बाल रही नहीं है। गिरते? आपके ये बाल गिरते नहीं हैं, गिरते चोटी वाले? गिरते हैं गिरते हैं नहीं गिरते हैं गिरते हैं। क्या बात है, गिरते हैं। सुमित भाई कहाँ बैठे हुए हैं? अभी ऑफिस में बैठे हैं क्या? सुमित भाई घर में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो? कौन मैं भैया? सुमित भैया, सुमित भैया माइक। ऑफिस 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 ऑफिस। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। भैया आज तो जमीन से 4 फुट ऊपर हो। हाँ हाँ, आसमान। क्या हुआ? आज आवाज तो नहीं आई। सुमित भैया जमीन से 4 फुट ऊपर चल रहे हो। हाँ 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 हाँ, सही पकड़े। जी भैया। सुमित भैया को निमंत्रण तो तुमने दी नहीं। क्या ना दी? सुमित भैया 30 नवंबर को क्या है? 30 नवंबर को तो खैर ऐतिहासिक दिन है, और इस ऐतिहासिक दिन को मनाया जाएगा आपके स्थान पर, हम सभी मिलकर के मनाएंगे। देखो धमाका होगा गोविंद भैया, बड़ा।
गोविंद भैया आग में पूला नहीं डला। भैया गोविंद भैया ने क्या कहा था पता है? हाँ अभी अभी लाइव में कहा कि सुमित भैया को तो आपने सुमित भैया को तो बुलाया नहीं, निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण नहीं दिया, ये बात हाँ, तो बोली थी। बहन भाई थोड़ी एक दूसरे को बुलाते हैं तो पहुंच ही जाते हैं, बहन भाई तो एक दूसरे के घर तो। बहुत बहुत अच्छा भैया। मुंह माया बांटे समेटे हैं, अपना अपना जितना जिसको मिल गया समेट लो। ममता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी ममता जी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। भैया जी कल मैंने पूछा था आपसे नाक में खून बहने का, तो फिटकरी का पानी तो डाला था मैंने कल 2-3 बार, उससे बंद हो गया, पर आज फिर से नाक में खून आ रहा है, तो ऐसा किस वजह से हो रहा है? आपको आ रहा है? जी एक बार बीपी चेक कर लीजिएगा। बाकी प्याज का रस डालिए। जी प्याज का रस डालिएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। और बाकी बीपी चेक कर लीजिएगा। जी 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 भुवनेश्वर धन्यवाद। पंडित जी, बड़े दिनों बाद। भैया वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। बस इसी में विलम्ब से आया, इसलिए वंदे मातरम में हाजिरी लगाने के लिए प्रचित अंत समय में आ गए। जी जी बहुत बढ़िया। मोनिका बहन का हंसी भी अच्छा लग रहा था। और एक गर्दन, टेढ़ी गर्दन भी अच्छी लग रही है। ये देखिए, टेढ़ी गर्दन देखनी है? ठीक है। नहीं तो नहीं देख नहीं देखनी। चाचा जी बढ़िया, क्या टेढ़ी गर्दन कोई देखने की चीज होती है? भैया आपका शगुन पूरा हुआ 9:56। अब आप घर जा सकते हैं, आपको भाभी जी मना नहीं करेगी। ना 4 मिनट पहले क्यों जाए, 4 मिनट पहले। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। ओह भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 4 मिनट चल रहा, बस पानी पी ले। रैबिट, आपको रैबिट देखना है बिट्टू? ये होता भी है, देखिए असर, बच्चे सुनते सुनते खुद अपने आप बोलने लग रहे हैं। रैबिट देखना है? दिखना है। कोमल बहन। जी 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 रैबिट कहाँ है? चिंकू मिंकू को बुलाओ। चिंकू खाना खा रहे हैं, ये देखो। एक सेकेंड। चिंकू मिंकू एप्पल खा रहे हैं। एप्पल नहीं, आलू खा रहे हैं। अच्छा स्लाइस करके डालो तो जल्दी खा लेते, वैसे डालो तो देर में खाते। आपको चाहिए क्या बिट्टू? कैमरा में दिखा के खाते तो मुंह घुमा लेते। आलू खाया मेरा वाला। हाँ जी, हाँ मैं टेस्टी वाला आलू खाया हूँ। ये आलू खाया हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है टेस्टी वाला आलू खाया हूँ, कह दीजिए। ठीक है सब लोग, टेस्टी वाला है। ठीक है, कह दीजिए सबको राधे राधे। पीछे अब बोल दीजिए सबको राधे राधे। सभी लोग जाएंगे, सोएंगे ना, रात भी हो गई। बोल दीजिए राधे सबको राधे। राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मिलते हैं सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और रात के 8 बजे।